Recording in यस गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा आवाज आ रहा है? प्लीज कंफर्म कीजिए। ये दोस्तों गुड इवनिंग। यस सभी लोग रेडी है? प्लीज चैट बॉक्स में डालिए रेडी करके। सारथी आईटी सोल्यूशन की ओर से माय सेल्फ सुनील दोस्तों आप सभी का मैं वेलकम करता हूँ। मेरा आवाज आ रहा है सभी को राइट? यस थैंक यू नीलकंठ जी, थैंक यू श्यामा जी, थैंक यू। यस गुड इवनिंग दोस्तों। आज जो सेशन रखा है आप सभी को मालूम होगा कि फेब्रुआरी मंथ चल रहा है हमारा राइट। तो सभी लोग बिजी है, मुझे पता है सभी लोग बिजी है क्योंकि ये 2 महीना हमारा बिजनेस का मंथ है राइट। तो एवरीवन शुड बी डू बिजनेस। तो बट ये महीना हमें कैसे इनकरेज करना है और जो टारगेट है हर एक ने टारगेट लिया है आप सभी को पता है, सभी को पता है ये महीने में अगर जो भी क्या होता है सभी लोग काम कर रहे हैं। अभी तो ऐसा हुआ है हर महीना काम कर रहे थे बट कुछ माहौल बन जाता है फरवरी मार्च का। तो कुछ कंपटीशन भी रहते हैं तो हमें काम करना चाहिए। तो ये 2 महीने में लिए हमें कैसे प्लानिंग करना है और कोई स्ट्रैटेजी रहता है क्या स्ट्रैटेजी करेंगे ये 2 महीने में, हमें 100 पॉलिसी कैसे कर सकते हैं, ये इनकेस कैसे करना है 2 महीने में। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि तो आज का जो सेशन मिला है आप सभी को लिए गेम चेंजर होने वाला है। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास नोटबुक और पेन होना चाहिए ताकि जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ कंसेप्ट आपको मिलेंगे वो आप नोट डाउन कर सके। तो दोस्तों आज जो मैं सभी का वेलकम करता हूँ और जो मेरा मिशन है हेल्प एवरी इंश्योरेंस एजेंट बिकम बेस्ट इन बिजनेस। तो आप सभी को पता है ये मिशन में मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको जुड़ने के लिए बोलता हूँ। तो जो आपको चैट बॉक्स में भी लिंक मिला है और आप जिस लिंक से ज्वाइन किए है वो लिंक आपके ग्रुप में जो आपको नजदीक का जो फ्रेंड है, जो क्लोज फ्रेंड है आपके ब्रांच में आपके डीओ के ग्रुप में उनको शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये सेशन का बेनिफिट मिले। क्योंकि आपका सिर्फ इन्वेस्टमेंट सिर्फ टाइम है, आपको सेशन बिल्कुल फ्री मिल रहा है। बट अगर आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको उससे भी कई गुना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है राइट। तो प्लीज आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस लिंक ने आपने ज्वाइन किया है वो लिंक आपके डीओ के ग्रुप में आपके ग्रुप में ब्रांच के ग्रुप में शेयर कीजिएगा ताकि लास्ट मोमेंट भी कुछ लोग ज्वाइन करेंगे उनको बेनिफिट हो जाएगा। जो लोग शेयर कर रहे हैं प्लीज चैट बॉक्स में डालेगा मी करके टाइप कीजिएगा। आपको चैट बॉक्स में भी शेयर किया है लिंक, वो लिंक कॉपी करके आपको आपके ग्रुप में शेयर करना है। ये सभी लोग कर रहे हैं? कितने लोग कर रहे हैं मुझे देखने दो। लगभग अभी जो लोग ज्वाइन हुए जो लाइव अटेंड कर रहे हैं उनको मैं बोल रहा हूँ। ग्रुप में तो बहुत सारे लोगों को मिला है लिंक। ये जो लोग शेयर कर रहे हैं लिंक वो चैट बॉक्स में डालेगा मी करके। यस दोस्तों सभी लोग एक्साइटेड है क्योंकि जो मैसेज बनाया गया था हमने ये एमडीआईटी प्लानिंग आपका सबका टारगेट रहता है। हमने जनवरी में टारगेट लिया है कि एमडीआईटी, यस वेंकट रमन जी थैंक यू, एमडीआईटी करना है, सीओटी करना है, गैलेक्सी कॉर्पोरेट जो भी आपका हमारे एजेंसी में जो अचीवमेंट है वो आपको अचीव करना है। हर एक कुछ लोगों का टारगेट रहता है 10 लाख का इनकम। बट दोस्तों अभी जो एमडीआईटी टारगेट है वही 13 लाख हुआ है। तो एमडीआईटी का इनकम भी बढ़ गया है, टारगेट भी बढ़ गया है, तो ऐसा इनकम भी बढ़ने वाला है। तो दोस्तों ये टारगेट अचीव करने के लिए हमें ये जो मार्च है, आने वाला जो मार्च है इसमें हमें ज्यादातर मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि दिसंबर तक खींचने के लिए जब जाएंगे ना तो नहीं होगा। अगर मार्च में आपने बहुत सारा टारगेट अगर कंप्लीट किया तो आपको आराम से आपका एमडीआईटी जो भी आपने टारगेट है अचीव होने वाला है। दोस्तों मैं आपके साथ ज्यादा टाइम नहीं व्यक्त करूंगा बट आपके लिए जो हमने सेशन रखा है दोस्तों एमडीआईटी प्लानिंग विथ फेब और मार्जिन इनकेस करने के लिए हमारे जो एक्सपर्ट है मेरे मित्र ही है विजय कुमार जी दोस्तों कंसल्ट एक्सपर्ट बोलते हैं। बहुत सारे लोग उनको सुनते भी है और उनके बहुत सारे कंसेप्ट इम्प्लीमेंट भी करते हैं, उससे रिजल्ट भी आता है। क्योंकि दोस्तों प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं वो प्रोजेक्ट खुद वो चलाते हैं, कुछ सिलेक्टेड एजेंट के साथ काम करके उसको एक्चुअल रिजल्ट में लाते हैं फिर वो बाकी एजेंट के साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों इससे कंसेप्ट क्रिएटर और कंसेप्ट एक्सपर्ट एक्सपर्ट हमारे विजय कुमार जी है। तो वेलकम विजय सर। Thank you, sir. यस सर Yes. गुड इवनिंग और Good evening, all वेलकम। of you. Yes, welcome. Thank you, sir. Good evening, all of you. कैसे हैं आप? वॉइस इज ओके? मेरा आवाज सब लोग
आ रहा है ना? कभी आपने यस। कस्टमर को ऐसा बोला है, सर आपके अकाउंट में 5 करोड़ रुपए आने वाला है भाई, एलआईसी से ऐसे डिपॉजिट हो जाएगा? कस्टमर आपको क्या रिप्लाई दे सकता है अगर ऐसा किसी कस्टमर को फोन किया? नमस्कार, मेरा नाम विजय, मैं एलआईसी से बोलो, आपके अकाउंट में 5 करोड़ रुपए एलआईसी से डिपॉजिट होगा। वो कस्टमर तो पहले सोचेगा ना, ये यार ये फ्रॉड कॉल तो नहीं है ना। अभी एक एक कंडीशन है, मेरे मीटिंग में बैठने का एक कंडीशन है, मालूम है क्या कंडीशन है? मोबाइल साइड में लगा के नहीं रखने का। क्योंकि मैं बात करूंगा आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मेरा टेक्निकली टेक्निकली बात नहीं करता, मैं दिल से बात करता हूँ। तो जो भी सिखाऊंगा आपको, जो भी प्रैक्टिकली होगा, क्योंकि रिजल्ट चाहिए और रिजल्ट ओरिएंटेड काम करता हूँ प्रैक्टिकली। क्योंकि अभी 240 एजेंट्स का मैसेजिंग है मेरे पास, पिछले 3 दिन पहले मैंने एक प्रोजेक्ट किया था उसके ऊपर। उन्होंने कहा कि विजय भाई, मजा आ गया, धंधा जोर से बढ़ेगा। तो यही कंडीशन है कि आपका धंधा भी जोर से बढ़ना चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? आप बोलेगे सर क्या है, मैं 9.5 करोड़ का प्रेजेंटेशन है। कस्टमर ने अगर पैसा लगाना शुरू कर दिया, वो 9.5 करोड़ रुपए का माला आदमी बन जाता है, मालूम है आपको? सो डोंट वरी, सब चीज सीखने मिलेगी, टेंशन नहीं लेने का। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है मालूम है अभी? इंपॉर्टेंट एक ही चीज है, मेरे साथ बैठना जरूरी है। ओनली बैठ के जरूरी नहीं है, उसको सीखना जरूरी है, इम्प्लीमेंटेशन करना जरूरी है। आपको प्रैक्टिकली काम करना जरूरी है, तभी जाके रिजल्ट आएगा। और ये कभी आ सकता है जब मार्केट में जाएंगे। पहला चीज तो साहब, मार्केट में बहुत प्रॉब्लम है, एमडीआरटी ये साल हो सकता है कि नहीं हो सकता है पता नहीं चल रहा है। क्योंकि एलआईसी में ही एमडीआरटी कम हुए लास्ट ईयर, तो इस साल हम एमडीआरटी मोस्ट ऑफ ज्यादा से 3 गुना बढ़ाने की कोशिश में है। क्योंकि जो आंकड़ा लास्ट ईयर हुआ, वो इस साल सबसे ज्यादा होगा, ये गारंटी हुई है। और बहुत सारे एक बड़े प्रोजेक्ट्स में मैं एक मेरे एक जगह पे मीटिंग के लिए मुझे बुलाया था, एलआईसी के फोरम मीटिंग के लिए। तो ओपनली स्टेज से मैंने कमिटमेंट दिया है कि मैं इस साल मोस्ट ऑफ मैक्सिमम एमडीआरटीज क्रिएट करा के छोड़ूंगा। सो आपको बनना है ना? फेब्रवरी मार्च में बिजनेस सबसे ज्यादा होता है, एमडीआरटी करना जरूरी है। तो ये फेब्रवरी मार्च सबसे पावरफुल पंच है। लेकिन कौन सा पॉलिसी लेके जाए, जीवन उमंग लेके जाए, जीवन उत्सव लेके जाए, इंडेक्स प्लस लेके जाए, जीवन लाभ लेके जाए, जीवन लक्ष्य लेके जाए, कौन सा प्लान सबसे पावरफुल सेल हो सकता है? कभी भी ध्यान में रखिएगा, मेरा 22 साल का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का। 1,25,000 प्लस ज्यादा एजेंट्स को ट्रेनिंग दे चुका हूँ, 18 साल पूरा इंडिया घूम चुका हूँ मैं। 22 साल में इतना एक्सपीरियंस है कि एक स्टेटमेंट जो देता हूँ वो कभी 99% सही भी देता हूँ। कभी गलत आज तक हुआ नहीं, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल पे ज्यादा बात करता हूँ। क्योंकि एजेंट अगर घर से बाहर नहीं निकलेगा तो धंधा नहीं हो पाएगा, और एजेंट अगर कस्टमर को बोलेगा नहीं तब काम होगा नहीं। और जब तक बोलोगे नहीं, एलआईसी सुनी नहीं जाएगी। अगर आप बोलोगे विजय भाई मैं तो व्हाट्सएप यूज करता हूँ, मैं तो फेसबुक यूज करता हूँ, मैं तो इंस्टाग्राम यूज करता हूँ, और इस पे मैं मार्केटिंग करता हूँ, कभी भी नहीं। जब तक बातचीत नहीं होगी बिजनेस नहीं होता है। आपको मालूम है, जब तक आप बोलोगे नहीं ना, तब तक सामने वालों को कैसे पता चलेगा कि आप एलआईसी वाले हो? नहीं ना। अभी ये फेब्रवरी मार्च भी यही हालत है। ये फेब्रवरी मार्च में जितने लोगों से बात करेगा उतना धंधा ज्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि ये पीरियड ही ऐसा रहता है, जो बिजनेस पीरियड है। 22 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, तो 22 साल से फेब्रवरी मार्च मैंने देखा हुआ है। अरे खाना खाने के लिए फुर्सत नहीं रहती थी एजेंट को। लेकिन आज क्या माहौल हुआ है पता नहीं, एजेंट बोलता है साहब धंधा ही नहीं मार्केट में। मैं बोला धंधा नहीं है, तू गया था क्या? बोला साहब जाके आया, लेकिन धूप बहुत ज्यादा तेज थी। अरे धूप तेज थी, लेकिन कितने लोगों से मुलाकात की? बोला एक आध दो लोगों से। अरे दत्त तेरी की, एक दो लोगों के लिए धूप ज्यादा तेज होती है? फेब्रुवरी मार्च ऐसा गणित है कि आपको रोज उठ के जाना पड़ेगा ना, रोज सुबह 7 बजे घर छोड़ना पड़ेगा, रात को 10 बजे तक घर पे नहीं आने का। बोले कि करने का क्या, लोग तो मिलते नहीं है। लोग मिलते नहीं है साहब, अपने को मिलना पड़ता है। एक ध्यान में रखो, एलआईसी सामने से बिकती है क्या? कितने साल हो गए आपको? 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। अगर एलआईसी सामने से बिकने लग जाए ना, तो अपना क्या काम है साहब? यही तो हाल है इंडिया का। एलआईसी सामने से कभी नहीं। अभी तकलीफ आपका भी नहीं है, मालूम है? आप अगर सामने से दिखते हैं ना चलने वाले, ये आ गया वो एलआईसी वाला, चलो रास्ता मोड़ो। क्यों? वो एक तो आने के बाद पहले चाय पीते पीते एक ही बात समझाता है, तू मरने वाला कब है। बहुत सारे एजेंट मुझे बोलते हैं विजय भाई आप है ना एक बात बोलते हो, मरने का कब है वो पहले डिसाइड करो कस्टमर का। एक बात बताओ, मैं चाहता हूँ कस्टमर आपका 100 साल बैठ के 9.5 करोड़ का रिटर्न ले ले। यही तो समझाना है मुझे, कि भाई साहब एलआईसी पॉलिसी जब जल्दी जाने के लिए नहीं होती है। एलआईसी पॉलिसी जिंदगी भर पैसा कमाने के लिए होती है। और यही 1 लाख रुपए अगर महीने का पैसा एलआईसी से कमाया जाए, कितना बड़ा स्ट्रेटेजिक्स होगा ना।
एलआईसी का पॉलिसी साहब मरने के लिए नहीं, जिंदगी जीने के लिए होता है। लेकिन क्या है ना, जब आपको कुछ हो जाता है या परिवार में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसकी जो जिम्मेदारी उठाती है वो एलआईसी की पॉलिसी उठाती है। एजेंट नहीं उठाता। एजेंट एक ही चीज करता है, क्या करता है मालूम है? सहारा देता है। पॉलिसी उसको संभालती है पूरा। लेकिन ये पॉलिसी किसके कंधे पे है? एलआईसी एजेंट के कंधे पे है। इसके लिए ये पॉलिसी एलआईसी एजेंट को ही बोलेगी, भाई चल मुझे उसके घर में जाना है। जब तक वो बोलती नहीं है तब तक एलआईसी एजेंट निकलता है। और ये स्ट्रेटेजिक्स है। आप अगर बात, सिंपल सा बात है, ऑनलाइन भी प्लान है, ऑनलाइन भी प्रोडक्ट है, ऑनलाइन भी मार्केटिंग है, सब चीज है। 28 इंश्योरेंस कंपनीज का ऑनलाइन मार्केटिंग है, कितना बिकता है मेरे को बताओ। आप बोलेगे विजय भाई मार्केटिंग, मार्केट में इतना प्रॉब्लम है, इधर मेडिकल का प्रॉब्लम है, इधर हेल्थ इंश्योरेंस का प्रॉब्लम है, उधर म्यूचुअल फंड वाले पीछे पड़े, उधर क्या शेयर वाले पीछे पड़े, बैंक वाले पीछे पड़े, एफडी निकालो करते बोलते, उसके बाद पीपीएफ में पैसा डालो बोलते, कैपिटल बॉन्ड्स में पैसा डालो बोलते। कस्टमर सुने तो सुने किसकी? अरे सुनना सबकी है, करना पहले एक बंदे की है। कौन सी? एलआईसी वाले की। क्यों? म्यूचुअल फंड में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इन्वेस्ट करो कोई दिक्कत नहीं मुझे। आप एफडी लगाओ कोई दिक्कत नहीं मुझे। आप कैपिटल बॉन्ड ले लो कोई दिक्कत नहीं मुझे। आप शेयर में पैसा लगाओ कोई दिक्कत नहीं मुझे। अरे मैं तो कहता हूँ करो। 20 रुपया आप इन्वेस्ट करो तो उसमें से 10 रुपया वहां पे इन्वेस्ट करो, लेकिन 10 रुपया एलआईसी में लगाना जरूरी है। आप बोलेगे आपसे बेटर तो एलआईसी में बहुत सारे कंपनीज है। अरे कौन सा बहुत बड़ा प्राइवेट कंपनीज है जिसमें हम एलआईसी का पैसा छोड़ के उसमें पैसा लगा अरे एलआईसी के भरोसे के जैसा दूसरा कोई कंपनी है नहीं है। इसके लिए एलआईसी को 69 ईयर्स हो गया इस इंडस्ट्री में। लोग मना करेंगे उनका अधिकार है, लोग ना बोलेंगे उनका अधिकार है। अपना अधिकार एक ही है बाबा। उसके कान में, उसके माइंड में एक ही चीज पहुंचनी चाहिए, भाई तेरे लिए एलआईसी कितनी जरूरी है। सिंपल ट्रेनिंग एक ही चीज का है। मैं एक ही बात बोलता हूँ, तुम नहीं बोलोगे दूसरा कोई बोलेगा, तुम नहीं बताओगे दूसरा कोई बताएगा, तुमने नहीं समझाया दूसरा कोई आके समझा देगा, लेकिन समझाए तो जरूर जाएगा उसको। क्यों? कर्म एक ही बात बोलता है, तू करते रहना रे, मैं हूं ना साथ तेरे खड़ा। क्योंकि भगवान एक बात बोलते हैं श्री कृष्ण, करते रहना, देर सही लेगी, देर लगेगी, तू क्यों फिक्र करता है? साथ तेरे मैं खड़ा हूं, तू क्यों टेंशन लेता है? तू करते तो रह, जब तुझे फल देना है तब दे दूंगा ना, क्यों टेंशन लेता है? क्योंकि कर्म का मंच जो है मैंने सजाया है, तेरा मुसीबत कब आएगी, तब कब तुझे अच्छा मिलेगा, कब तेरा बुरा होगा, कब तेरा अच्छा होगा, वो तू क्यों डिसाइड करता है? मैं देखता हूँ ना, तू तेरे कर्म पे चल। इंपॉर्टेंट है कि क्या है, एलआईसी का प्रेजेंटेशन देते रहना ही मेरा काम है। आई एम नॉट ए सेल्समैन, आई एम एडवाइजर। बहुत सारे कंटेंट है, उमंग है, लाभ है, लक्ष्य है, ये प्रोडक्ट बाद में आते हैं। पहला चीज क्या आती है मालूम है? मुझे क्या करना है। अभी फेब्रुवरी मार्च में, आज तारीख है 16, दिल पे हाथ रख के बताइए, जनवरी से लेके अभी तक आज कितना तारीख है आज? 16। दिल पे हाथ रख के बताइए कि आपने आज तक 16 तारीख तक, आज 16 तारीख तक, कम से कम 16 तारीख तक, आज कम से कम 47 डेज हो गए एलआईसी में आपको। जनवरी से लेके बात कर रहा हूँ मैं, 47 डेज इस साल का। दिल पे हाथ रख के बताइए, 47 डेज में 100 प्रेजेंटेशन दिए क्या? सिंपल सा सवाल पूछा मैंने। गणित क्या है? एवरी डे मेक इट टू प्रेजेंटेशन यू बिकम एमडीआरटी। मेरा स्लोगन एक ही है, मैं पिछले 2 साल से इसी स्लोगन पे काम करवा रहा हूँ। और 100 एजेंट, 100+ एजेंट्स को एमडीआरटी क्वालिफाई करवाए साहब। मेरा एक ही स्ट्रेटेजी है, सिंपल, रोज 2 प्रेजेंटेशन जब तक होती नहीं तब तक घर पे नहीं आने का तुम। बहुत सारे एजेंट फॉलोअप करते, बहुत सारे एजेंट ने फॉलोअप करना जब शुरू कर दिया, आज उनके फोन आते हैं, विजय भाई मजा आ गया, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल सा पूछ रहा आपको, 47 डेज हो गए, 47 डेज, 1 जनवरी से लेके अभी तक। एमडीआरटी करना है ना मुझे, तो मुझे सिंपल सा सवाल का जवाब चाहिए कि 100 प्रेजेंटेशन हुए क्या आपके? दिए? मैं बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बेचने की बात नहीं करूंगा, कितना पॉलिसी बेचा, कितना प्रीमियम लाया, कितना तुमने सेल्स किया, मैं कभी भी नहीं पूछूंगा। मैं एक ही चीज पूछूंगा, तुमने कर्म में अच्छा किया क्या? एमडीआरटी का पहला स्टेप आता है साहब। एमडीआरटी का पहला स्टेप है, एवरी डे मेक इट 2 अपॉइंटमेंट्स। कुछ भी हो, कुछ भी हो, 2 प्रेजेंटेशन होना ही चाहिए, तभी जाके एमडीआरटी किया जा सकता है ना साहब। आदत आदमी को सब कुछ बना देती है, लेकिन आदत आदमी को सब कुछ बिगाड़ने पे भी मजबूर करती है। अभी दो स्टेटमेंट है,
आदत आदमी को सब कुछ बना देती है। मतलब एवरी डे मेक टू प्रेजेंटेशन यू बिकम एमडीआरटी। ये कंटिन्यू जब सिलसिला चलेगा, सात 6 साल में यू कंप्लीट 21 टाइम्स एमडीआरटीज। ये सिलसिला चलता रहेगा, 6 साल में 21 टाइम्स एमडीआरटी क्रिएट करते हो, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ये। लेकिन क्लिप क्या है मालूम है? मेरे को 2 अपॉइंटमेंट रोज का होता नहीं है। अरे कौन कहता है कि 1 लाख प्रीमियम का पॉलिसी बेचना है? कौन कहता है कि 50,000 का प्रीमियम का पॉलिसी बेचना है? कौन कहता है कि 2 लाख का प्रीमियम का पॉलिसी बेचोगे तो एमडीआरटी होगा? अरे बूंद बूंद से सागर बनोगे तो भी एमडीआरटी किया जा सकता है। अगर मंथली का 1,000 पॉलिसी बेचना भी शुरू कर दिया तो भी एमडीआरटी किया जा सकता है। क्योंकि आदमी के मन में चाहत होनी चाहिए। एमडीआरटी के लिए क्या लगता है साहब, मेरे को सिंपल बताओ ना। कोई कहता है ये बाबा 55 लाख का प्रीमियम लाने का है, छोटा मोटा जोक नहीं है। अरे 55 लाख का प्रीमियम लाने का मतलब सर पे क्या बोझ रखा है तुम्हारे? क्या दिक्कत है 55 लाख का प्रीमियम लाने में? कुछ भी दिक्कत नहीं है, इजी है, बहुत मुश्किल कुछ नहीं है। 1,000 की पॉलिसी रोज का समझाना शुरू कर देना, आराम से हो जाएगा। मालूम है क्या? 1,000 की पॉलिसी बेच के, 1,000 की पॉलिसी बेच के, साल की 100 पॉलिसी बेच के आप 2,39,40,40,000 के आदमी बनते हो। मालूम है क्या आपको? आप बोलेगे यार ये गणित तो बहुत समझ में नहीं आ रहा है, गणित ऊपर जा रहा है। गणित कुछ भी ऊपर नहीं है। एलआईसी का पहले से स्लोगन एक ही है 69 ईयर से, कि बाबा तू शतकवीर बन हर साल, हर साल शतकवीर बन। और यही शतकवीर तुझे 2,39,40,40,000 का आदमी बना देती है। मैंने कैलकुलेशन किया। अपने को जॉब बहुत पसंद है अपने को, उसके खिलाफ तो मैं जाऊंगा नहीं, उसको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन वो जॉब करने के चक्कर में आदमी 2 करोड़ का आदमी बनने का छोड़ देता है। मालूम है क्या? किसी ने कहा था कि क्या यार तू सिंपल, तेरे को कैलकुलेशन दिखता है। मैं कैलकुलेशन करता ही नहीं हूँ। मैं सिंपल सा पॉइंट है, 1,000 रुपए मंथली का भी पॉलिसी अगर मैं बेचूं ना, 1,000 मंथली का, साल की 100 पॉलिसी करूं और 21 साल का पूरा रिकॉर्ड कैलकुलेट कर लूं, मैं 2,39,40,40,000 रुपए कमा, 40,000 कमा सकता हूँ। इतना पावर एलआईसी में है। लोग कहते हैं क्या तुम्हारा एलआईसी में रखा है, लोग कहते हैं कि क्या तुम एमडीआरटी कर सकते हैं, लोग कहते हैं "अरे, तुम्हारा एलआईसी का पॉलिसी भी अच्छा रिटर्न नहीं है"। अरे रिटर्न की बात मत करो, एलआईसी ने 9.5 करोड़ का टैक्स फ्री रिटर्न दिया है। आप बताओ, रिटर्न की बात किससे करते हो? एलआईसी से। अरे एलआईसी का 2,500 रुपए, 2,50,000 रुपए साल का प्रीमियम का 25 साल का पॉलिसी ले, पूरा का पूरा टैक्स फ्री पैसा है। कम से कम 6-7 करोड़ रुपया बनेगा, वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री है। वही पैसा तुम म्यूचुअल फंड में लगाना, पूरा का पूरा टैक्सेबल है। ये फर्क है एलआईसी में। लेकिन हम उसके ऊपर काम क्या करते हैं? हम काम क्या करते हैं मालूम है? हमारा काम क्या है? सिंपल साफ, पॉलिसी नहीं हो रही है। जिंदगी में कभी भी निगेटिविटी साथ में मत रखना, कि नहीं हो रहा है कभी मत बोलना। ब्रह्मांड एक ही बात बोलता है, नहीं हो रहा है तेरे से, चल जाने दे, अभी तेरे साथ नहीं का पाड़ा लगा देता हूँ। आज बोल दिया ना, नहीं हुआ, कल वही होगा, नहीं होगा, परसों वही होगा, नहीं होगा। क्यों? एक ही चीज है, अरे नहीं हो रहा है, नहीं। सब कुछ हो रहा है, मैंने मेरा अच्छा काम किया। सब कुछ हो रहा है, मैंने मेरा अच्छा काम किया, इतना भी बोल दिया तो भी कोई टेंशन नहीं। आज नहीं तो कल जरूर होगा, एक दिन तेरे नसीब में एमडीआरटी जरूर होगा, लेकिन तू करेगा तभी ना। किसी ने कहा था कल एमडीआरटी करूंगा, परसों एमडीआरटी करूंगा, उसके बाद सोचूंगा एमडीआरटी करने का। एमडीआरटी करने का सोचा नहीं जाता, एमडीआरटी करने के लिए दौड़ा जाता है। वन ऑफ द मोस्ट पर्सन इन दिस इंडस्ट्री, इन द टॉप लेवल ऑफ द एलआईसी, राइट नाउ मीटिंग में बैठी है। वो मीटिंग में बात करेंगे नहीं, मुझे भी मालूम है। लेकिन उनका नाम मैं लूंगा नहीं, क्योंकि वो उनका प्रोफेशनल, क्योंकि उनके साथ डिस्कशन मेरा हुआ नहीं। लेकिन एक चीज उनकी मुझे हमेशा याद आती है। वो हमेशा, मेरे एक फिजिकल सेशन में जब मैं गया था, उनसे मुलाकात हुई थी। उन्होंने बोला, विजय, एलआईसी अगर चाहे और एजेंट अगर चाहे, हर एक डिवीजन में 1,000 एमडीआरटी क्रिएट हो सकता है। इतना बिजनेस मार्केट में सोच के देख, 108 डिवीजन पूरे हिंदुस्तान में, 1,08,000 एमडीआरटी क्रिएट हो सकता है एलआईसी में। इतना बिजनेस मार्केट में, ये उनकी सोच है। सोच के देखिएगा, उन्होंने एक ही स्टेटमेंट दिया था मुझे उस मेरी मीटिंग में, फिजिकल सेशन में। एक एक डिवीजन 1,000 एमडीआरटी क्रिएट कर सकता है, इतना बिजनेस मार्केट में। सोच के देख एलआईसी में कितना डिवीजन है, बोला 108। बोले 1,08,000 एमडीआरटी क्रिएट हो सकता है एलआईसी में, इतना बिजनेस मार्केट में हिंदुस्तान में। प्रॉब्लम कहाँ है? एलआईसी का एजेंट आगे नहीं जा पा रहा है, उसका माइंड कहाँ तो डिस्टर्ब हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने का नहीं है। अपना एक ही माइंड डिस्टर्ब कहाँ हुआ है? पैसा नहीं आता है। एक बात बताओ, छोटा सा पॉइंट है मेरा। आप देखिए, दिल पे लगेगा शायद आपके, लेकिन सोचना जरूर।
गलती आपका नहीं है, मैं गलती आपकी भी मानता नहीं हूँ। मैं क्या मानता हूँ मालूम है एक चीज, नहीं रे, एलआईसी को कोई थोड़ा सा इफेक्ट हुआ है। क्या इफेक्ट हुआ है? एलआईसी का एजेंट अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या होता है मालूम है, जब घर का कोई सदस्य आगे बढ़ता है ना, तो वो पीछे वाले सदस्य उसको उंगली करते हैं थोड़ा सा। आपको मालूम है ये वर्ड? थोड़ा सा उसको पिन मारते हैं, क्या है, मेरे से नहीं हुआ तेरे से क्या होएगा? मैं इतना साल से काम कर रहा हूँ, मैं नहीं कर पाया, तू क्या कर पाएगा? और क्या है, मार्केट खराब हुआ है, ये एक ने बोल दिया पूरा ब्रांच खराब हो जाता है। मार्केट बहुत अच्छा है। ये गणित है हर एक के पीछे। इसको बदलना जरूरी है। कब बदला जाएगा? कुछ मत कीजिएगा, मेरा एक ही फॉर्मूला है, रोज का 2 अपॉइंटमेंट। कुछ मत कीजिए। चैलेंज देता हूँ, टच वुड बेटा और टेबल पे आज। मेरा बिजनेस टेबल है, और मैं जब भी बात करता हूँ मैं ओपनली बात करता हूँ, क्लियर कट बोलता, गलत कुछ भी नहीं बताऊंगा। रोज करना शुरू कर दो। 2 महीने के बाद आपको ऐसा एहसास होगा कि यार मेरी जिंदगी का सबसे हसीन पल मैंने गवा दिया। चैलेंज देता हूँ, चैलेंज करके देखना। रोज का 2 अपॉइंटमेंट पूरा 2 महीने करके देखना। 60 × 2 120 अपॉइंटमेंट जब हो जाएंगे ना, तो दिल को एक तसल्ली हो जाएगी, एक रात को अच्छी नींद आना शुरू हो जाएगा, और आप बोलेंगे मैं ये साल एमडीआरटी 100% करके छोड़ूंगा। चैलेंज है मेरा, चैलेंज, सोच के देखिएगा। बी प्रैक्टिकल, ये फॉर्मूला है। अभी एमडीआरटी के लिए चाहिए क्या है? एमडीआरटी के लिए कुछ नहीं चाहिए साहब। मेरा तरीका थोड़ा डिफरेंट है, मैं पीपीटी पे कम बात करता हूँ, क्योंकि पीपीटी का और मेरा संलग्न बैठता नहीं। मैं कैलकुलेशंस ऐसे इजी वर्ड में बोलता हूँ, तो बात दिल को छू गई, थोड़ा सा लगी कि नहीं साहब करना है, मुझे एमडीआरटी करना ही है, ये मेरा स्लोगन है साहब। मैं एक ही चीज है, करना और करना ही है में फर्क है। करना मतलब करना ही पड़ेगा साहब, करना ही है पड़ेगा। करना मतलब सोच के बताऊंगा। तुम्हारी गाड़ी में बैठना है कि नहीं बैठना है, मैं सोच के बताऊंगा। बराबर है ना? एमडीआरटी का इस साल का टारगेट है 55 लाख रुपए का प्रीमियम। आप बोलेगे साहब 52 लाख का प्रीमियम, मैंने 3 लाख एक्स्ट्रा रखा है। उसका टेंशन नहीं, 13 लाख का है, मैंने 13 लाख का कमीशन रखा है, उसमें ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होगा। लेकिन एक ही चीज है, मैं टारगेट को बड़ा लेके चलता हूँ। अभी एक पॉइंट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या 1 लाख प्रीमियम के 55 कस्टमर आराम से किए जा सकते हैं? मैंने एक 2 3 ट्रेनिंग में एक चीज बताई थी मैंने। टारगेट ऐसा डिसाइड करो ना, टारगेट ऐसा, उसमें आपका आराम से एमडीआरटी हो सकता है। अभी पहला टारगेट क्या मालूम है? ऐसा कोई कस्टमर ढूंढो जिसको 55 लाख का प्रीमियम दिया जा सकता है। पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है? ऐसा कोई कस्टमर ढूंढो जिसको 55 लाख का प्रीमियम दिया जा सकता है। दूसरा पॉइंट, ऐसा कोई कस्टमर ढूंढो जिसको मेरे को 27.5 लाख का प्रीमियम दिया जा सकता है, 27 लाख के 2 कस्टमर। ऐसे तीसरा पॉइंट ले लो कि ऐसे 3 कस्टमर ढूंढो जिनको 55 लाख डिवाइड करके 3 प्रीमियम में हो सकता है, 3 पॉलिसी में। ऐसा कोई कस्टमर ढूंढो जिसमें 55 लाख डिवाइड बाय 4, 55 लाख डिवाइड बाय 4, ऐसे 4 कस्टमर मेरे एमडीआरटी हो सकता है। ये 10 तक स्लोगन लेके चलो। चैलेंज देता हूँ, आपका एमडीआरटी नहीं हुआ ना, जो बोलोगे आप करके देखो। मेरे पास एक दो एजेंट है, एक हैदराबाद से ही है, और एक एजेंट मेरा कलकत्ता वाला है। उस बंदे ने, जैसे मैंने ये टेक्निक बताई ना, उस बंदे ने पीछे लग दिया 10, 1 से लेके 10 पॉइंट है, 1 से लेके 10 पॉइंट है, उसने कैलकुलेशन कर दिया पूरा का पूरा। उसने बोला सर अगर 10 का 10 कैलकुलेशन क्वालिफाई हो गया, बोला 10 का 10 छोड़ दे कैलकुलेशन क्वालिफाई करने का, तो पहले कोई भी कर ले। बोला नहीं मैंने ट्राई किया। बोले 1 से लेके 10 के पूरे कोटेशन ट्राई की 1 महीना मैंने। बोले सर हर महीने में एमडीआरटी किया जा सकता है, इतना पावर। बोले हर रोज एमडीआरटी किया जा सकता है, इतना पावर है ये टेक्निक इसमें। करके देखिएगा। मैं ये नहीं कहता कि इमीडिएटली होगा, मैं ये कहता हूँ कि होगा। आप ट्राई करके देखो। कोई भी बात, कोई भी पैटर्न, कोई भी कंटेंट जब करते हो, तो उसको पहले ट्रायल करके देखो। अरे यार ये सच में बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। मैं हमेशा बात जब बोलता हूँ कि होके रहेगा, तू करके तो देख, करके तो देख, होके रहेगा। टेंशन नहीं लेने का, आराम से होगा। अभी ये तो गणित हो गया एमडीआईटी का, ये गणित हो गया आपका टारगेट का। टारगेट आएगा जाएगा, उसका टेंशन में नहीं लगने का। अपना टारगेट एक ही है कि महीने का 1 लाख रुपए अकाउंट में आना चाहिए बाबा। बाकी कुछ भी हो, मैं हमेशा, मैं मेरे टेक्निक ट्रेनिंग में एक चीज मैं हमेशा सिखाता हूँ। क्या मालूम है? एक ही पॉइंट, मेरा सिंपल सा पॉइंट है, एक ही पॉइंट। तेरे अकाउंट में हर महीना कितना पैसा आ रहा है, वो पहले डिसाइड कर। एमडीआरटी बाद में करेंगे अपन। पहले डिसाइड कर, आज तेरे अकाउंट में हर महीना कितना आ रहा है।
पहले शुरुआत कर 1 रुपए आने से, पहले शुरुआत कर 1 रुपया, 2 रुपया, उसके बाद 5 रुपए, उसके बाद 50 रुपया, उसके बाद 100 रुपया। ऐसा तेरा गणित जब बढ़ते जाएगा, क्योंकि मैंने एक स्ट्रेटेजी सीखी पिछले 4.5 साल में, ऑल इंडिया का जो सर्वे किया, हर एक एजेंट से मेरा डिस्कशन हुआ है। मैं एक पॉइंट पे हमेशा कायम हूं, आज भी वो गलत बात नहीं बोलूंगा, क्लियरली बताऊंगा। अपना बिजनेस कहाँ फेल होता है मालूम है? सबसे बड़ा पॉइंट कौन सा है मालूम है? बिजनेस फेल होने का पॉइंट कौन सा मालूम है? हर महीने में जो अपने घर में जो लगने वाला राशन है ना, उसके लिए अगर मैंने कुछ कमाई नहीं की है ना एलआईसी से, वहां पे एजेंट का बिजनेस फेल होता है। समझाना ये है मुझे, कि मुझे अगर 25,000 रुपये हर महीना चाहिए मेरे घर को चलाने के लिए, अगर वो मैंने पहले डिसाइड नहीं किया कि मेरा 25,000 महीने का आना पहले चाहिए, आपका एमडीआरटी के पीछे भागना जरूरी नहीं है। पहले भागना क्या है कि मेरा घर का पूरा जो जिम्मेदारी है ना, उसको पहले क्लियर कर लो, उसके बाद में एमडीआरटी के पीछे छोड़ो। आपका एमडीआरटी हर साल, हर हफ्ता होगा, हर महीना होगा, हर क्वार्टर में होगा, ये चैलेंज में देता हूँ। समझाना क्या है मुझे, पॉइंट समझ में आया मेरा? ये सुनो, समझाना एक ही चीज चाह रहा हूँ कि आपके महीने का इनकम सेट करो पहले। एक बात ध्यान में रखिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज 2,000 पोस्ट रहती है, 2,000 पोस्ट है, 2 लाख एप्लीकेशन आते हैं, 3 लाख एप्लीकेशन आते हैं, 4 लाख एप्लीकेशन क्यों आते हैं, मेरे को यही समझ में नहीं आता है। 2 लाख एप्लीकेशन, 4 लाख एप्लीकेशन क्यों आते हैं? क्योंकि पहली चीज तो वहां पे सिक्योरिटी ऑफ द पेमेंट, सैलरी का। यस, गारंटेड पगार है, कोई टेंशन है नहीं। गारंटेड प्रोविडेंट फंड का पैसा डालेगा। अभी उनको भी पेंशन नहीं है 2006 के वालों के बाद। उसके बाद उसको प्रोविडेंट फंड मिलेगा, ग्रेचुइटी का ये है, मेडिकल का फैसिलिटी है, इंश्योरेंस का फैसिलिटी है। ये फैसिलिटी के लिए वो 2 लाख एप्लीकेशन, 4 लाख एप्लीकेशन आते हैं कि भाई हमको गवर्नमेंट का जॉब तो लगे। क्यों नहीं हो सकता है? एलआईसी में भी हो सकता है ना। वो पैटर्न में आपको बाद में समझोगे कस्टमर के साथ कैसे डील करना है। लेकिन पहली मेरी डील क्या है? पहली मेरी डील कि मेरे अकाउंट का पहले स्टेबिलिटी कैसे मैं डिसाइड करूं। मेरा ट्रेनिंग थोड़ा डिफरेंट है, क्लियरली बताता हूँ। लेकिन मेरा ट्रेनिंग बहुत दिल से होता है। क्योंकि पहला इनकम क्या होना चाहिए, मतलब मेरे अकाउंट में हर महीने का जो मुझे लगने वाला पैसा है ना, वो आना जरूरी है। अभी वो कैसे आ सकता है? अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ। आपने कभी कस्टमर को ऐसा पूछा कि नहीं, पता नहीं, लेकिन एजेंट के लिए सवाल मेरा सेम है और कस्टमर के लिए भी सेम है। क्या आप अपने रिटायरमेंट पे 15 से 20 हजार रुपए पर मंथ का पेंशन चाहोगे? आपने कभी ऐसा कस्टमर को पूछा कि भाई साहब आपके अकाउंट में हर महीने की 1 तारीख को एलआईसी से बाई डिफॉल्ट 25,000 रुपए की पेंशन आ रही है, कैसा लगेगा तुमको? कस्टमर बोलेगा नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हारे एलआईसी से मेरे को क्यों पैसा आएगा। ऐसा जवाब देगा, तुम्हारे एलआईसी मेरे को पैसा क्यों देगा? भाई मैं सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ कि तेरे अकाउंट में अगर आएगा तो कैसा तुझे लगेगा, बस इतना जवाब देता। कस्टमर बोलेगा नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। कस्टमर बोलेगा नहीं यार, एक चीज है, किसी को भी पैसा आना चाहिए, अकाउंट में अच्छा पैसा आना चाहिए। बराबर है। सबको लगता है कि मुझे पेंशन में मस्त पेंशन मिलनी चाहिए, 40,000 की पेंशन, 50,000 की पेंशन। लेकिन उसके लिए पहले तो जमा जमा करना पड़ेगा ना साहब। ध्यान में रखिएगा, 1995 के पहले जो भी पेंशनर थे, 1995 के पहले जो भी पेंशनर थे, जिनकी भी सर्विस हुई थी, उनको अच्छी पेंशन है। 1995 के बाद जो स्टेट गवर्नमेंट के बंदे हैं, उनको पेंशन नहीं हो, दे आर ओनली फॉर द फैमिली पेंशन एप्लीकेबल। और आफ्टर दैट 2006 के बाद तो पेंशन है ही नहीं साहब। आप हो या मैं हो या कोई भी हो, क्लियरली बता देता हूँ, क्योंकि मैं अभी पेंशन डिपार्टमेंट का काम कर रहा हूँ थोड़ा सा। मेरे परिवार का थोड़ा सा फैमिली का इशू है, वो पेंशन का काम करूँ मैं, इसके लिए पूरा 1975 का पूरा रिकॉर्ड वहां से निकाला है मैंने, कि कितनी थी, कौन सा सेक्शन में कौन सा सेक्शन लागू होता है, कौन सा सेक्शन का जॉब के लिए क्या वेरिफिकेशन होता है, सब चीज निकाल रहा हूँ, गवर्नमेंट का स्टडी कर रहा हूँ मैं आधा। इसके लिए क्लियर कर रहा हूँ कि 1995 के वाला जो बंदा था जिसको सिक्योरिटी था, उसको आज 1 लाख रुपए की पेंशन है। लेकिन 1995 के बाद वाले को पेंशन देख लो, 2,000 की, 4,000 की, 6,000 की पेंशन है। स्टेट गवर्नमेंट का बात कर रहा हूँ मैं। सेंट्रल का पॉइंट अलग है। और उसके बाद 2006 के बाद ना सेंट्रल वाले को है ना स्टेट वाले को है। हम तो एलआईसी एजेंट है, अपने को कहा आएगी। आप बोलेगे साहब रिन्यूअल कमीशन इज माय पेंशन। ए नहीं बाबा, रिन्यूअल कमीशन इज नॉट योर पेंशन। रिन्यूअल कमीशन तुम्हारा हक नहीं है। तुम उसके ऊपर अधिकार मत जमाना, क्लियरली बता देता हूँ। मैं हमेशा मेरा मीटिंग में एक ही बात बोलता हूँ, मेरा फिजिकल सेशन में सीधा क्लियरली बोल देता, रिन्यूअल कमीशन इज नॉट योर पेंशन। रिन्यूअल कमीशन इज नॉट योर पेंशन। वो परिवार का जिम्मेदारी हो, तुम्हारा परिवार का खर्चा है, तुम्हारा नहीं है।
तुम्हारा काम क्या है? एक सिंपल सा बात बताओ मेरे को। तुम रोज अगर रेगुलर जॉब करते हो, 9 से 10 बजे का ड्यूटी, 10 से लेके 5 बजे 6 बजे तक का ड्यूटी करते हो, हर महीने की तनख्वाह लेते हो, उसके बाद कंपनी को बोलते हो क्या, अरे मेरे को तुमने इतना तनख्वाह दिया, मेरे को पेंशन क्यों नहीं दे रही? तो रिन्यूअल पे अपना अधिकार क्यों जमा के बैठे हो? और रिन्यूअल के चक्कर में तुम्हारा धंधा नहीं बढ़ रहा है। तुम्हारा रिन्यूअल आ गया, 50,000 महीने का चालू हो गया, तुम मस्त आराम से, टेंशन नहीं। सुबह मस्त 10 बजे उठते हो, फिर उसके बाद एक आध दो अपॉइंटमेंट कर लिया, फिर रिन्यूअल कलेक्ट करने के लिए लड़का रखा है, स्टाफ रखा है, फिर तुम सोचते हो ये महीने, ये साल में 40 लाइव ही करने का है, क्या टेंशन लेने का है, क्या दिमाग को पालने का है? कुछ नहीं है, ये साल में 40 लाइव हो जाएगा। तुम ये नहीं सोचते हो कि हर महीने में मुझे, हर रोज, हर समय मुझे मेरे से लेके लिए काम करना है? कभी ये सोच के देखा? मेरी बात थोड़ी बुरी लगेगी, कड़वी लगेगी साहब, लेकिन कड़वा बोलूंगा तभी तो। दवाई हमेशा कड़वी अच्छी लगती है, क्योंकि वो इलाज करती है। मीठी दवाई तो डायबिटीज करा के छोड़ती है। मैं थोड़ा कड़वा आदमी हूँ। कोई इतना इतना फ्रीली बोलेगा नहीं आपको कि मैं थोड़ा कड़वा बात करता हूँ, मैं थोड़ा सा बिंदास होके बोलता हूँ, कोई नहीं बोलेगा, कोई ट्रेंड नहीं। आपको सीधा सब लोग बोलेंगे, तो आप करो ये अच्छा होएगा, आप करो ये अच्छा है, मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं सीधा बोलूंगा तूने नहीं किया तो तेरा कुछ नहीं होगा, तुझे करना पड़ेगा। मैं तो सिंपल, मैं क्लियर कट बोलता हूँ। दिल पे मत लेना साहब, दिमाग में लेना कि करने का है अपने को। दिल पे लिया तो कार्यक्रम हो जाएगा, दिमाग में ले लिया तो अच्छा बनेगा। ठीक है। अभी एक स्टेटमेंट बहुत पावरफुल है मेरा, जो आपको मैंने पूछा, आपके अकाउंट में हर महीने का 15,000, 20,000, 25,000 पेंशन आएगा तो कैसे लगेगा? इसके ऊपर करके देखना आप। कल है ना, कम से कम 40 से 50 लोगों को फोन करना। नमस्कार, मेरा नाम विजय, मैं LIC से बात कर रहा हूँ। वो पूछेंगे, नहीं मेरे को LIC इंटरेस्ट नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्ट इन LIC, मेरे को चाहिए नहीं, मेरे को लेने का नहीं। ए बाबा, लेने का नहीं लेने का तेरा बाद में रख, पहला सवाल पूछ समझ ले मेरा, मेरे को क्या बोलना है पहले सुन तो ले। नॉट इंटरेस्टेड मेरे को भी मालूम है, अच्छा लगा मेरे को तूने नॉट इंटरेस्टेड बोला। अच्छा लगा तूने मेरे को नॉट इंटरेस्टेड बोला, क्योंकि मेरे को यही चाहिए था कि तू मेरे को ना बोले। पहले सुन, सिंपल है, तेरे अकाउंट में अगर हर महीने का 50,000 रुपए बाय डिफॉल्ट LIC से आएगा, तेरे को अच्छा लगेगा तो समझना, नहीं तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, जयराम जी की टेंशन नहीं है। मेरा यही स्टेटमेंट रहता है, क्लियर कट। मैं मस्का नहीं लगाता हूँ, अपने पास मस्का बहुत महंगा हो गया, टेंशन नहीं लेता। कस्टमर के समझने की बात करता हूँ साहब मैं, क्योंकि जिसको समझ में आए इंश्योरेंस क्यों लेना है, वही कस्टमर आपके साथ डील करेगा। ये मेरा मानना है। हर एक के पीछे इंश्योरेंस समझाने के लिए नहीं जाऊंगा मैं। इंश्योरेंस बेचने का काम नहीं है, मेरा काम है इंश्योरेंस समझाने का। तेरे लिए तेरी जिम्मेदारी, तेरे घर परिवार सब जरूरी है, सिंपल अपना काम है। और किसी ने बोल दिया ना नॉट इंटरेस्टेड है साहब, मजा आ गया, थैंक यू वेरी मच, इतना बोल देने का, मस्त हंसते हंसते। वो सामने वाला टेंशन में आना चाहिए, साला मैंने इसको ना बोला, ये मेरे को हंसते हंसते मना कर रहा है नॉट इंटरेस्टेड करके। गणित ये होना चाहिए। आपने हंसते हंसते मना कर, थैंक यू वेरी मच, मजा आ गया यार तुमने मेरे को ना बोला। चैलेंज देता, चैलेंज। 100 कॉल करके देखना, 95 कॉल रिप्लाई करेंगे, ये तूने ऐसा क्यों बोला कि मेरे को मस्त लगा, मजा आ गया, तूने ना बोला करके। चैलेंज देता हूँ, करके देखो। मेरा थोड़ा ट्रेनिंग अतरंगी रहता है यार, और काम भी अतरंगी करता हूँ। अभी किसी कंधे को फोन करके बोला, साहब नमस्कार, आपके अकाउंट में 9.5 करोड़ आएगा, कैसे लगेगा आपको? वो बोलेगा, पहले तो उछल के बैठेगा, कौन फोन कर रहा है? ये बाबा, मेरा ब्रांच 934 है, मैं ये डिवीजन पे काम करता हूँ, मेरा नाम ये है, मैं LIC का काम करता हूँ। मेरा विजिटिंग कार्ड तेरे WhatsApp पे भेजा है, मैं गलत बात नहीं बोल रहा हूँ, तेरे को चाहिए तो बता देना। क्योंकि सामने वाले को फ्रॉड कॉल से डर लगता है आज भी, क्योंकि कभी कौन सा फोन आएगा, किधर से आएगा, पता नहीं। बाबा, मेरा डिटेल तेरे मोबाइल पे भेज दिया है, बेच के देखो। चैलेंज है तो जैसे मोबाइल खोलेगा, WhatsApp ओपन करेगा, आपका विजिटिंग कार्ड उसके मोबाइल पे गया ना, वो तुरंत फोन करेगा, बता पहले 9.5 करोड़ किधर से आएगा। थोड़ा अतरंगी करना जरूरी है ना। तो साहब मैं LIC से बोल रहा हूँ, LIC में नया प्लान आया, वो जमाना चला गया साहब। अभी इधर कान पड़ कर समझाना पड़ता है, बैठ मेरे साथ, LIC क्यों लेनी है तेरे को, मैं वो समझा देता हूँ। लोगों को क्या लगता है, LIC एजेंट के पास धंधा नहीं है, काम नहीं है, इसके लिए वो अपने पास होते हैं। ये नहीं बाबा, बहुत काम है अपने पास। अभी मैं, वो एक कंटेंट मैंने तैयार किया था बीच में, उस कंटेंट में बहुत काम किया। अभी 1 लाख रुपए प्रीमियम के लिए यही काम है मेरा। पहले डिसाइड करो कि मेरे को क्या करना है। मैं तो मिनिमम एक, हर एक एजेंट को एक ही बात बोलता हूँ, मिनिमम 2 साल लगने दे, कोई टेंशन नहीं, लेकिन जब तक मैं महीने का इनकम तेरा 1 लाख नहीं होता, तब तक रुको मत। स्टेप इंपॉर्टेंट है साहब, 500, 1,000, 25,000, 10,000, 15,000, 20,000, ऐसा बढ़ाते जाओ, तभी 1 लाख तक पहुंचोगे। रुको मत, रुको मत साहब। आपको मालूम है सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात बोलता हूं आपको,
मैंने 2 करोड़ 39 लाख जो बताया वो पैटर्न अलग है। दूसरा एक पॉइंट ऐसा है मेरा, आप कुछ मत करना। अभी मेरा एक स्टेटमेंट देखो, मेरे क्लियर स्टेटमेंट देता हूँ, आप उसके ऊपर कैलकुलेट करके देखना शांति से। जिंदगी में अगर कुछ करना है तो 5 साल इतनी खामोशी के साथ मेहनत करो ना, दुनिया को भूल जाओ, कुछ भी टेंशन नहीं। एक ही दिमाग में रखो कि मुझे मेरा टारगेट करने का है। अभी पिछले 6 साल पहले एक बंदा आया था मेरे पास जयपुर से। उस बंदे ने फोन किया, विजय भाई मेरे को जिंदगी में कुछ चाहिए, मैंने पैसा बहुत गंवाया है, मेरे को घर वालों ने निकाल दिया, सब चीज हो गया। बोला तेरी जिंदगी बनेगी लेकिन मेरे को 5 साल मिनिमम लगेगा। बोला क्या करना है मेरे को बताओ। बोला कुछ नहीं, तू 1,000 रुपए की पर मंथ, 2,000 की, 3,000 की पॉलिसी बेचना शुरू कर दे, मंथली प्रीमियम पे काम कर। 6.5 साल के बाद आज उसका महीने का इनकम 2.5 लाख रुपया है साहब। जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2.5 लाख रुपए पर मंथ की पेमेंट है उसको, LIC से अकाउंट में डिपॉजिट होता है उसका। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, शांति से काम करो, टेंशन मत लो, रिलैक्स में चलो। आपको काम जरूर होगा लेकिन समय लगेगा। समय कीमत मांगता है साहब, ध्यान में रखना। समय कीमत मांगता है, LIC कीमत मांगती है। LIC का बिजनेस सक्सेसफुल 101% है। 101%। क्यों? LIC ने आज तक किसी का बुरा किया नहीं, ना ही करेगी, ना ही होगा। LIC दिल में बैठी है अपने साहब, वो अपने जहन जहन में है। मैं तो क्लियर बताता हूँ, जहन में अपना LIC। LIC को, आप तो LIC का एजेंट है, मैं तो एजेंट नहीं हूँ साहब। मैं एजेंट नहीं हूँ, मैं ट्रेनर हूँ। फिर भी LIC को कोई उंगली करता है ना तो मैं उसकी उंगली निकाल देता हूँ फिर। अपने को बहुत गुस्सा आता है। ऐसे ही एक मीटिंग में एक बंदे ने बोला, वो प्राइवेट का काम करता था, ऐसा वो ये कर दिया, मैं झगड़ा करने पे वो उतर गया, बोला मेरे को ट्रेनिंग ही नहीं करने का इस टीम का। वो प्राइवेट का बात करता है मेरे साथ, मैं सुन के नहीं लूंगा किसी का। क्योंकि LIC ने बड़ा किया सब अपने को, LIC ने खड़ा किया अपने को। LIC आज अपने पीछे खड़ी है साहब। और सबसे पावरफुल पॉइंट बताऊं मैं, आप मानो या ना मानो, मैं हमेशा मानता हूँ इस चीज को। और मैं ओपनली बोलता हूँ ये चीज। क्यों? LIC जो खड़ी है ना साहब, LIC जो खड़ी है ना, वो तुम्हारे कंधे पे खड़ी है, दूसरे किसी के कंधे पे नहीं है खड़ी। आपको क्या लगता है कि डायरेक्ट चैनल LIC का बिजनेस करता है? आपको क्या लगता है कि बाकी का डिपार्टमेंट LIC का बिजनेस करता है? नहीं साहब। LIC का एजेंट जो है ना, LIC के साथ खड़ा हुआ, LIC का जो पूरा बिजनेस का एम्पायर, पूरा एम्पायर LIC एजेंट के कंधे पे खड़ा है। और LIC को बड़ा LIC एजेंट ने किया है, दूसरा कोई ना। आपको क्या लगता है कि LIC ने ये इतना इन्वेस्ट करने के बाद पैसा कमाया है, उतना बिजनेस करने के बाद पैसा? नहीं, LIC का सबसे बड़ा पिलर LIC का एजेंट है। ध्यान में रखना। आप अगर आप बोलेगे साहब मैंने तो एक पॉलिसी की, अरे एक पॉलिसी करो या 10 लाख पॉलिसी करो, एक पॉलिसी करो या 15,000 पॉलिसी करो, कुछ भी टेंशन नहीं है उसका। तुमने 1,000 का प्रीमियम लाया हो या 1 करोड़ का, हर कोई LIC का जो एजेंट है ना, वो उतना ही सहभागी है, उतना ही उसका हकदार है जितना सब लोग है। मैं ये मानता हूँ। मैं ओपनली स्टेटमेंट दिया हुआ है, डिवीजन के सेशन में मैंने ओपनली बताया था, LIC खड़ी मेरे एजेंट के कंधे पे है। अभी कस्टमर को जो पॉइंट है, 5 साल का पॉइंट, सिंपल सा 5 साल का पॉइंट, क्या 5 साल का पॉइंट मालूम है आपको? कुछ मत करना। जनवरी फरवरी मार्च है। मेरा स्टेटमेंट ध्यान में रखना, मेरा स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। गौर करके इसके ऊपर काम कर देना। चैलेंज देता हूँ, चैलेंज, 5 साल के बाद तुम्हारी जिंदगी में जो पैसा होगा ना, दुनिया में किसी के पास नहीं होगा। चैलेंज है अपना। जनवरी फरवरी मार्च में ना, मैच का प्रीमियम का टारगेट लेना, कि नहीं मैं 2 लाख का करूंगा, मैं 3 लाख का करूंगा, जो भी आप डिसाइड करो आपकी मर्जी के हिसाब से। उसके बाद अप्रैल में और जून का टारगेट डिसाइड करना, अप्रैल में और जून का टारगेट डिसाइड करना। फिर वो टारगेट, उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर का टारगेट करना। जुलाई अगस्त सितंबर का 3 महीने का, मैं 3 महीने का टारगेट दे रहा हूँ, हर 3 महीने का। उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, ये 4 क्वार्टर का टारगेट डिसाइड करना, कि पूरे साल भर में ये पहले साल में मैं 5 लाख का मैच करता हूँ, उसके अगले साल में मैं 7 लाख का या 8 लाख का मैच करता हूँ, उसके अगले साल, ऐसा 5 साल में टोटली 30 लैक्स का मैच का टारगेट ले लो। आप 30 लैक्स के ले लो, 40 लैक्स के ले लो, 50 लैक्स के ले लो, जो भी आपको जमेगा, जैसे जमेगा। लेकिन इतना गारंटी देता हूँ, टच वुड बात करके, इतना गारंटी देता हूँ, 50 लाख का नेच के नीचे आपका धंधा नहीं होगा 5 साल में, ये गारंटी मेरी है। भले आज 1 लाख का नेच कर लिया आपने 3 क्वार्टर में, कर नेच का मतलब क्या? किसी ने आपको 12,000 का प्रीमियम दिया तो मेरा उसमें 1,000 रुपए का आ गया।
किसी ने मेरे को 2,000 मंथली की स्कीम दी, वो 1,000 प्लस 2,000 3,000 हो गया। किसी ने मेरे को 5,000 का दे दिया, तो 3 + 5 8,000, ऐसा टोटल पॉलिसी मिला के 3 क्वार्टर का 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, जैसे टारगेट डिसाइड करो। और 5 साल का टारगेट ले लो। चैलेंज देता हूँ, 6वें साल से ना LIC छोड़ दिया ना तो भी चलेगा साहब। अरे आपका अकाउंट में ना, चैलेंज के साथ बोलता हूँ, आपकी पेंशन पूरे 20 साल की पेंशन जो है ना, हर महीने की 5 लाख रुपए की पेंशन मिलेगी, गारंटी के साथ बताता हूँ। करने के लिए उतरो ना। चलो जाने दो, 50 लाख नहीं हुआ, अरे 10 लाख भी हो गया ना 5 साल में, महीने का 50,000 का पेंशन चालू हो जाएगा तुम्हारा। लेकिन इतना वृक्ष तो नहीं होगा धंधा, ये मुझे मालूम है। इतना वृक्ष कभी भी नहीं होगा। 10 लाख तो होगा ही नहीं। मैं चैलेंज के साथ 50 लाख लिया है, मैंने चैलेंज के साथ 50 लाख रुपए महीने का आपका नेच प्रीमियम जाएगा। 6 करोड़ का पूरा साल का प्रीमियम जाने वाला है आपका। वो आदमी बनोगे साहब आप, ध्यान में रखना। कभी बनोगे? मैंने कहा कि कल बनोगे नहीं, मैंने कहा कि 1 महीने के बाद बनोगे नहीं, मैंने कहा 1 साल में नहीं, मैंने 5 साल कहा है। क्यों? किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल करने के लिए 5 साल की मिनिमम मेहनत लगती है। आप क्या लगता है मैंने आज LIC का एजेंसी ले लिया और मैं MDRT बन गया? नहीं साहब। कोई एजेंट मेरे को बोलते हैं ना 25 साल, कोई एजेंट मेरे को बोलता है साहब मेरा 2 लाख रुपए महीने का इनकम है। मैं बोला आपकी एजेंसी को 20 साल हो गया? बोले हाँ साहब 22 साल हो गया। कोई एजेंट मेरे को बोलता है साहब मेरा महीने का इनकम 1.5 लाख रुपए है। मैं बोलता साहब अभी एजेंसी 25 साल 20 साल 25 साल की है। बोले हाँ साहब 25 साल हो गया मुझे एजेंसी को। क्यों? साहब उतनी मेहनत के बाद आज 2 लाख रुपए आ रहे हैं ना। आप अगर आप ये सोच के चलोगे मेरे को आज MDRT बनने का, कल MDRT बनने का, परसों MDRT, ये नहीं होगा। आपको मेहनत करनी है थोड़ी ना साहब। अगर मैं आज नहीं करूंगा, कल कैसे सुना रहेगा मेरा? आज पॉलिसी के ऊपर काम करना पड़ेगा ना, कौन सा कॉन्सेप्ट पे काम करूं? जीवन लाभ पे करूं, जीवन आनंद पे करूं, वो आपको डिसाइड करना है कि कौन सा प्रीमियम में काम करूं। मैंने तो सिंपल बताया, 1,000 का पॉलिसी भी काम करोगे तो भी चलेगा। आपको मालूम है एक टेक्निक बताओ सिंपल। यहाँ बैठे जितने भी एजेंट है मेरे साथ, ट्रॉली किसने किसने अचीव किया? कल तक का ट्रॉली का कंटेंट था, वेस्टर्न जोन का ट्रॉली का था, नॉर्थ जोन का अभी है, सेंट्रल जोन का भी चल रहा है, साउथ सेंट्रल जोन का भी चल रहा है, नॉर्थ सेंट्रल का भी चल रहा है। ट्रॉली का वो VIP का बैक ट्रॉली आता है, 2 पॉलिसी पे एक ट्रॉली, सबने किया अचीव। नॉर्थ जोन का एक कंपटीशन है, 16 तारीख से लेके 28 तारीख तक आपको कितना पॉलिसी करने का, ये 11 क्या 21 पॉलिसी करने का आपको। क्या है, जगन्नाथपुरी का कंपटीशन है। मेरे पास पूरे इंडिया का कंपटीशन कंपटीशन है मेरे पास, टेंशन मत लेना। कौन सा जोन में कौन सा चल रहा है मेरे को सब मालूम रहता है। कर लिया ना? कैसा महसूस हो रहा है कंपटीशन क्वालिफाई करने के बाद? अच्छा लग रहा है ना? 88 एजेंट्स को मैंने एक ट्रॉली बैग का, 88 एजेंट्स को एक ट्रॉली बैग का जो कंपटीशन था 2 पॉलिसी का, एक दिन में अचीव करवाया। वो एक कंटेंट है मेरे पास, सिंपल सा कंटेंट है। पंजाब सिंह सर ने एक बात बोली थी, भाई 1,000 रुपए मंथली का पॉलिसी करेगा, 4,80,000, 480 गुना वाला रिटर्न वाला प्लान है, चाहिए क्या तुमको? 1,000 रुपए मंथली की पॉलिसी है, अगर कुछ हो गया तो 480 गुना रिटर्न मिलता है। लोग कहते हैं कि LIC में रिटर्न कम है, LIC में रिटर्न कम है। मैं बोलता 480 गुना रिटर्न है। सिंपल क्या कंटेंट है? सिंपल कंटेंट आप बताओ आपको। 736 टेबल है 25 साल के लिए, 16 साल PPT है, 2,40,000 की सम एश्योर्ड है, जिसका पर मंथ का प्रीमियम आपको आएगा 1,000 रुपया। इसका 480 गुना मतलब एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का। इफ यू सोल्ड 1,000 रुपीज पर मंथ पॉलिसी, पर मंथ, ऐसा मल्टीपल बाय योर सोल्ड 2,100 पॉलिसीज, यू बिकम अ 2,39 लाख रुपीज कमीशन। आप शांति से कैलकुलेट करके देखना इसको। 1,000 रुपए की पर मंथ की पॉलिसी बेचने से 2,100 पॉलिसी बेच के आप 2,39,40,40,000 का कमीशन कमाते हो। मैंने पहले ही बताया आपको, LIC में एक पॉलिसी 1,000 की भी बेच के भी आप 2 करोड़ का मालिक बनते हो, 2,100 पॉलिसी में। कैलकुलेशन आपके पास है, मैं कोई कैलकुलेशन बताने के लिए जरूरत नहीं है, आप आराम से कर सकते हो, उसका कैलकुलेट कर लेना शांति से बैठ के। एक कंटेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, जीवन आनंद, सबसे फेवरेट है मेरा। जीवन आनंद, आनंद मेरा बहुत फेवरेट है। क्यों मालूम है? जिंदगी के साथ भी जिंदगी बात, बहुत गणित इसमें बहुत पावरफुल मिलता है। लेकिन एक कंटेंट मैंने तैयार किया, आप कैलकुलेट करके देखना, डिफरेंट एज के लिए डिफरेंट आएगा। 1,30,000 का प्रीमियम है 21 साल के लिए,
कितना? 1,30,000 का प्रीमियम है, 21 साल जमा कर दिया, 27,30,000 का रिटर्न ये है, जमा होता है। 27,30,000। 22वें साल से जैसे ही 21 पे खत्म हो गया, 22वें साल से 22nd ईयर गेट 31st ईयर, मतलब 10 साल तक 3 लाख रुपए साल का। अच्छा है ना? दिया कितना था? 1,30,000, मिला कितना? 3 लाख रुपए, 10 साल। दिया कितने साल? 21 साल। आगे है 3 लाख रुपए सालाना। 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27, 28, 29, 30, 31 तक आराम से 3 लाख। उसके बाद 5 लाख रुपए सालाना, 32 ईयर्स से लेके 41 ईयर तक 5 लाख रुपए सालाना। इंपॉर्टेंट। 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 तक। कंटेंट लाइफ टाइम 25 लाख का बीमा कवर। 25 नहीं, मेरे हिसाब से 28 लाख का बनता है। हाँ, 28 लाख का बीमा कवर लाइफ टाइम। कॉम्बिनेशन सिंपल है, जीवन आनंद। 715, 21, 21, 15 लाख समय छोड़ 10 साल का सेटलमेंट। 21वें साल पे उसका मैच्योरिटी होगा, 10 साल के लिए सेटल करके दे दिया। आगे का प्रीमियम पे करना है, लेकिन कस्टमर के पॉकेट से नहीं, एडजस्टेबल प्रीमियम है। 715, 31, 31, 13 लाख, 10 साल का सेटलमेंट, दो पॉलिसी में आराम से काम। 1,30,000 है, प्योरिटी कमीशन है, कम कुछ नहीं है कमीशन। और 55 लाख का प्रीमियम है। तो अगर मैं इसको 1,30,000 के हिसाब से भी बात कर लूं, तो साहब 40 to 45 कस्टमर भी क्लोज कर लूं आराम से, मेरा एमडीआरटी है। 45 कस्टमर में आराम से एमडीआरटी मेरा। और एक बात बताओ, ये कंटेंट बहुत पावरफुल है, क्यों मालूम है? ऐसा जरूरी नहीं कि कोई कस्टमर आपको 1,30,000 का मिलेगा। कोई कस्टमर बोला नहीं यार ये कंटेंट ठीक है, लेकिन 1,30,000 मतलब महीने का 11,000 की पॉलिसी मेरे को नहीं जमेगा। एक काम कर सकते हैं क्या? 11,000 महीने का मैं नहीं दे सकता, मैं 5,000 महीने का दे सकता हूँ। बना सकते हो क्या इसको? बनेगा। कोई कस्टमर बोला है मेरे को 3,000 का मंथली के हिसाब से बना के दे दे, बनेगा। 3,000 के मत नीचे मत जाना, 3,000 का भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। नीचे आएगा लेकिन उसको उतना अच्छा नहीं लगेगा। प्रीमियम है, मिनिमम 2 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी एलआईसी में, तो आराम से बनेगा, कोई कंटेंट नहीं है उसमें। मिनिमम प्रीमियम में भी बनेगा, लेकिन 3,000 तो आना चाहिए ना अच्छे से प्रीमियम। कहना इतना ही है मेरा कि जरूरी नहीं कि 1,30,000 की पॉलिसी बेचनी है, जरूरी है कि ये कंटेंट पे काम करना जरूरी है। अभी किसी कस्टमर फोन कर दिया, साहब नमस्ते, मैं एलआईसी से बात कर रहा हूँ, अच्छा लगे आपसे 1-2 मिनट बात करनी थी। वो बोला नहीं, मेरा इंटरेस्ट नहीं। साहब इंटरेस्ट के लिए फोन नहीं किया, मैं एक ही चीज सोच रहा था कि आपको सालाना 3 लाख रुपए 10 साल और सालाना 5 लाख रुपए 10 साल, ऐसा अगर 20 साल का एक प्लान दिया, अगर सालाना सिर्फ 1,30,000 जमा करके, तो मस्त होगा ना आपका, रिटर्न अच्छा आएगा। एक बार चेक कर लीजिए, आपको मैंने व्हाट्सएप भेजा हुआ है। कुछ नहीं है, टेक्स्ट मैसेज उसको व्हाट्सएप कर देने का, बाकी कुछ नहीं है। कुछ नहीं, कंटेंट सिंपल व्हाट्सएप कर देने का। अभी आपको कंटेंट चाहिए क्या? 2 मिनट में मैं कंटेंट दे देता हूँ, ₹7। देखो मैं चैटिंग कर देता हूँ, आपको एसएमएस की भी जरूरत नहीं, चैटिंग वाला एसएमएस उठा लीजिएगा। फॉर 21 ईयर्स। मैं बातों बातों में प्लान सेल करता हूँ, आपको बातों बातों में प्लान बताऊंगा, मजा आएगा मेरे साथ काम करने में। 21 ईयर्स है, गेट नेक्स्ट 10 ईयर्स। आपको आपको भी अभी भेजना है, आपके स्टेटस पे लगा दीजिए, मस्त लगेगा आपको। आपको रिजल्ट चाहिए ना, कि यार चलो सुनील सर ने आपको मीटिंग के लिए आज बुलाया, कुछ ना कुछ तो आना चाहिए ना पैसा बाबा। चलो देखते तो है, एक अपॉइंटमेंट भी आ गया तो भी अच्छा है ना। पैसा आना चाहिए, मैं एक ही चीज को मानता हूँ, पैसा आना चाहिए। देखो मैंने बना के दे दिया आपको। जी बोलिए, आपको कुछ काम है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। मेरा खत्म होने के बाद मैं आपको ये करूंगा, मैसेज कर दीजिए। देखो आपको चैटिंग में दे दिया। क्या नहीं मिला? अभी तो डाल दिया, अभी जस्ट डाला है मैंने। से 1,30,000 फॉर 21 ईयर्स, नेक्स्ट 10 ईयर्स, 22nd to 31st ईयर्स, 3 लाख रुपीज ईयरली। नेक्स्ट 10 ईयर्स, 31st to 41 ईयर्स, 5 लाख रुपीज, 31 to 41। और 28 लाख रुपीज लाइफ टाइम रिस्क कवर।
जीवनानंद 21 साल के लिए लेना है, 15 लाख का, 10 साल का सेटलमेंट। जीवनानंद लेना है 31 साल, 31 ईयर्स के लिए, 13 लाख सम एश्योर्ड, 10 साल का सेटलमेंट। अभी ये 10 साल का सेटलमेंट क्यों बताया मालूम है आपको? इसका बहुत बड़ा पावर है। आपको ये कंटेंट में बताता हूँ। उसका कोई पीपीटी नहीं रहता, कंटेंट मैं बात करते करते कंटेंट बताता हूँ, वो आदत हो गई, अभी क्या कर सकता हूँ उसमें। लेकिन आप समझोगे बहुत बढ़िया। क्या हो गया, जीरो? राइगर साहब क्या बात करना चाहते हो आप? स्टार्टिंग में मैसेज डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जीरो मेरे पास, जीरो क्या मतलब, जीरो का समझ में नहीं आया। सिंपल एक है। आप जीवन लाभ की पॉलिसी 16/10 के लिए बेचते हो। जीवन लाभ पॉलिसी 16/10 देते हो कि नहीं देते हो? 16/10 बराबर है। अभी 16 साल के लिए पॉलिसी है, 10 साल प्रीमियम है। फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए सम एश्योर्ड की पॉलिसी है। कितना? 10 लाख छोड़ दीजिए। हाँ ठीक है, चलो 10 लाख की पॉलिसी है। 10 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी है, प्रीमियम कितना आएगा? 1 लाख रुपए के आसपास, 10 साल के लिए। बराबर है। 16वें साल में कितना आएगा? 20 लाख रुपए आराम से। 20 लाख रुपए आएगा आपको। तो 20 लाख रुपए आपको आएगा। अभी ये जो 20 लाख है, आप समझाते क्या हो कि सर 1 लाख रुपए आप 10 साल जमा करते हो, 1 लाख के बाद आपको 16 साल 6 साल वेटिंग करने के बाद 20 लाख रुपए आएगा। मैं क्या बोलता हूँ मालूम है? साहब एक काम करो ना, 1 लाख 10 साल देते हो ना, 16 साल कितना आएगा? 20 लाख आएगा ना। मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूँ। देखो आपकी मर्जी है, लेना नहीं लेना आपकी मर्जी है। पहला ऑप्शन में अगर ये पैसा आप मेरे साथ 5 साल बांटते हो ना, तो मैं आपको 24 लाख देता हूँ, 4 लाख एक्स्ट्रा। यही पैसा अगर आप मेरे साथ 10 साल बांटते हो, तो मैं आपको 28 लाख 29 लाख रुपए देता हूँ। और यही पैसा अगर मेरे साथ आप बांटते हो, तो मैं कम से कम 36 लाख रुपीज देता हूँ। कौन सा अच्छा है? 20 लाख लेना अच्छा है, 24 लाख लेना अच्छा है, 28 29 लाख लेना अच्छा है, क्या सीधा 36 लेना अच्छा है? वो कस्टमर पर डिसाइड करने दो ना। हम क्या समझाते हैं सर, 16/10 में इतना मिलेगा, 21/15 में इतना मिलेगा, 25/16 में इतना मिलेगा। मैं कंटेंट थोड़ा उल्टा समझाता हूँ। मेरे पास ये कंटेंट है, जो चूज करना है चूज कर लो, कोई टेंशन नहीं लेने का। सामने वाले को भी अच्छा लगता है यार, कुछ तो बड़ा मिल रहा है वैसे। मैं एक चीज को मानता हूँ आज, क्या मालूम है? एक चीज को मानता हूँ, राज का मार्केट और पहले वाला मार्केट में थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस एक ही बात का है। इंश्योरेंस राइट नाउ, इंश्योरेंस के ऊपर काम नहीं होता है साहब। अभी इंश्योरेंस के ऊपर काम नहीं होता है, अभी इन्वेस्टमेंट के ऊपर काम होता है। अभी इन्वेस्टमेंट जरूरी है। आप किसी के पास जाओगे ना, 10 कस्टमर के पास जाओगे, 10 में से आपको 8 कस्टमर ऐसे मिलेंगे कि हमने म्यूचुअल फंड लिया। अरे साहब, एलआईसी में इतना पावरफुल प्लान है ना, आपने लिया है क्या? 5,000 महीने का स्कीम है। 5,000 महीने का स्कीम है। आराम से ले लो साहब, 25 साल का स्कीम है, मैच्योरिटी पे 70 लाख रुपए मिलेगा, कुछ हो गया तो 50 लाख। लक्ष्य के साथ आप उसको इंडेक्स कर डाल सकते हो। अच्छा स्कीम है। ये जो है ना स्कीम्स, ये स्कीम्स बहुत पावरफुल है, लेकिन करनी जरूरी है। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट बहुत पावरफुल है, मेरे को नॉट इंटरेस्टेड बहुत अच्छा लगता है, किसी ने मेरे को ना बोला मजा आता है। स्क्रिप्ट भी बहुत है। अभी एक स्कीम है मालूम है आपको? बैंक एफडी का स्कीम। बैंक एफडी का स्क्रिप्ट है, बहुत अच्छा है। मैंने पहले मीटिंग में स्टार्ट होते हैं पहले एक बात बताई थी आपको, क्या बताई थी मालूम है? कि मेरे साथ बैठे हो मीटिंग में फोन लगा के मत बैठिएगा। क्योंकि मैं मीटिंग दिल से लेता हूँ, एक ही घंटा बात करता हूँ, ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन दिल से करता हूँ। और जब मैं बता रहा हूँ, मैं 3 बार रिपीट किया आपको, प्लांट यूटिलाइजेशन। 3 बार रिपीट किया मैंने, एक बार नहीं। 3 बार कंटेंट रिपीट करने के बाद भी अगर आप प्लान डिटेल पूछोगे, तो शायद आपने मोबाइल अपना मेरे साथ लगा के रखा है और आप कुछ दूसरा काम कर रहे हो। मतलब मेरी ट्रेनिंग से बेटर आपको दूसरा काम अच्छा अगर लग रहा है, आप में इंटरेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं मुझे उसमें। लेकिन मैंने क्लियर बताया कि मैं दिल से बात करता हूँ हमेशा। मैं मेरा ओपन मीटिंग में भी बोलता हूँ कि भाई साहब मेरे साथ बैठे तो 1 घंटा मुझे दे देना, जिंदगी बदलने का थोड़ा सा एक प्रयास कर रहा हूं मैं आपके साथ। एक चीज ध्यान में रखिएगा, हर मीटिंग में कुछ ना कुछ कंटेंट ऐसा मिल जाता है जो जिंदगी बदल देता है। नॉट इंटरेस्टेड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लोग जितना मना करेंगे उतना धंधा आपको मिलेगा। आप मना सुनना करो। मैंने आपको नहीं बोला सुरेश मदानी साहब,
आपको नहीं बोला कुछ, मैंने जस्ट जनरल बोला कि मोबाइल साइट में लगा के मत रखो, क्योंकि आगे कुछ ऐसे कंटेंट देने वाला जिस कंटेंट पे 9.5 करोड़ का रिटर्न मिलता है। सबसे फेवरेट प्लान, आपका कमीशन भी अच्छा वाला है इसके लिए। मैं तो हर एक कंटेंट पे काम करता, जीवन पेंशन प्लस हो, निवेश प्लस हो। निवेश प्लस में यू कैन इन्वेस्टेड इन 2 लाख रुपीज राइट नाउ, यू गेट अप्रोक्सीमेटली 50 लाख रुपीज रिटर्न इन द LIC। एफडी का सबसे पावरफुल प्लान। आपको पता रहेगा, मैं मीटिंग शुरू करने से पहले मेरे हाथ में ये चीज थी, जो बाय डिफॉल्ट ही LIC की तरफ से। और ये मेरा मैं ब्राउजर नहीं, LIC ने बना के दिया हुआ है। शायद आपके पास मोबाइल में दिखेगा नहीं है। ये देखो, निवेश प्लस का सिर्फ 4 वर्ष और 3 महीने में LIC का डबल वाला प्लान। 5 वर्ष की एफडी सबसे बेहतर। LIC का है, ये मेरा नहीं है। एजेंट ट्रेनिंग पर्पज के लिए है। इसके ऊपर सिर्फ एक चीज नोटिस करने वाली है, इसमें LIC का लोगो है ही नहीं है। तो उसके लिए LIC बना है, लेकिन LIC का लोगो नहीं है। LIC का ही है, क्योंकि यहाँ पे नीचे स्टेटमेंट केवल अभिकर्ता के निजी वितरण की ट्रेनिंग हेतु है। बीमा आग्रह के विषय वस्तु है। ऐसे बहुत सारे कंटेंट मुझे मिले, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये। इसलिए मेरे पास LIC में है प्लान बहुत अच्छे, हम लोग उसके ऊपर काम करना चाहिए। आपको मालूम है, आपके घर में बेटी है 1 साल की, 1 साल की बेटी, उसकी मैरिज का एफडी प्लान है LIC में। बहुत कम कीमत में ज्यादा रिटर्न वाला प्रोडक्ट है। बहुत कम कीमत में ज्यादा रिटर्न वाला प्रोडक्ट है। 2.5 लाख रुपए का, 2.5 लाख रुपए का प्लान है। एक ही बार लगा दो, आपकी बेटिया की शादी के लिए 30 से 40 लाख रुपए का रिटर्न बनता है। सोच के देखिएगा। आप लोग क्या बोलते हैं, कन्यादान प्लान बोलते हैं ना, मैं कन्यादान प्लान नहीं बताऊंगा आपको, मैं बताऊंगा कि एफडी प्लान, मैरिज एफडी प्लान। कन्यादान लड़की दान का विषय नहीं, वस्तु नहीं है, ध्यान में रखिएगा। वो दान, कन्यादान का पॉलिसी मत बेचो, नाम वो मत यूज करो। मैं क्लियरली बता रहा हूँ, नाम मत यूज करो। वो एक जगह पे एक प्रेजेंटेशन चल रहा था। उस प्रेजेंटेशन में एक बेटी ने पूछा पापा से, क्या पापा आप मुझे दान की वस्तु समझते हो? उस एजेंट को पूछा, LIC एजेंट को, कि आपको क्या हम दान की वस्तु लगती है? बेटी नहीं है साहब, वो बेटी विवाह बताओ या मैरिज एफडी प्लान बताओ, कोई भी आप, लेकिन कन्यादान मत बताओ। मैं क्लियरली बताता हूँ उसमें क्यों। जरूरी है कि साहब, अपनी बेटी है घर की, लक्ष्मी है अपनी, और उसको दान की वस्तु क्यों बताने का अपने को। सो ये मैरिज एफडी प्लान बहुत पावरफुल है। अभी मैरिज एफडी प्लान में क्या है मालूम है? मैरिज एफडी प्लान में निवेश प्लस के साथ है ना, सिंगल एंडोमेंट डाल दो। 1,30,000 का, 1,30,000 का निवेश डाल दो, और 1,20,000 का सिंगल एंडोमेंट डाल दो, 717। बेटी का एज 1 साल है ना, 25 साल की स्कीम लगा दो। 25 साल की स्कीम, आराम से रिटर्न मिलेगा। अभी एक मस्त प्लानिंग है अपना। अपना एक मस्त प्लानिंग है, आपको एक प्लानिंग में सिखाऊंगा। आपको मालूम है, LIC में एक प्लान आया है करोड़पति बनने वाला। आपने लिया है क्या? बात करने का टेक्निक है मेरे पास, मैं आपको वो सिखाना चाहता हूँ। अभी तक 1 घंटा हो गया, कैसे लगा ट्रेनिंग आप सबको? अच्छा लगा कि बुरा लगा? आप बोले कि विजय भाई आपकी बातें थोड़ी कड़वी ज्यादा है। अच्छी लगी? सिर्फ अच्छी लगा के मत रखिएगा, कल उसके ऊपर काम कीजिएगा, क्योंकि मैं एक्टिविटी देने वाला आपको। एक्टिविटी होगी तो मजा आएगा ना सब। बिजनेस होना चाहिए, पैसा आना चाहिए सब। बिना पैसे का काम नहीं है, अपने को पैसा चाहिए। अभी एक प्रोजेक्ट हमने किया था, बहुत मस्त। अभी आप करके देखिए, मैं एक्टिविटी देता हूँ आपको, कल करके देखिए, सिर्फ ट्रायल करके देखना। चैलेंज देता हूँ, एक पॉलिसी आपकी बनेगी। चैलेंज देता हूँ, कल एक पॉलिसी आपकी बनेगी। सुनील सर ने एक ग्रुप लिंक आपको भेजी हुई है सबको। ये इस ग्रुप में जरा ज्वाइन करेंगे सब लोग, रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे, मेरा रिक्वेस्ट आपसे। एवरीवन, जो लिंक अभी चैटिंग में दी है, मैंने भी दी है, सर ने भी भेजी है उसको, आप जरा लिंक को क्लिक करेंगे एवरीवन, ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। कर लिया ना सबने? और अगर वो लिंक में आपका ज्वाइनिंग नहीं हो रहा, तो सर ने उनका नंबर दिया, उसमें हाई कीजिएगा। जीपे नंबर पे हाई, ये नंबर पे हाई कीजिएगा। 5 टाइम 8 5 4 7 3 6, उस पर आप हाई कर दीजिए, अगर आपको लिंक में ज्वाइन नहीं हो रहा है तो।
सफलता का मार्ग धैर्य से गुजरता है, कार्य करते रहो, फल अपने आप मिलता है। सफलता का मार्ग धैर्य से गुजरता है, कार्य करते रहो, कार्य करते रहो, फल अपने आप मिलेगा। तो उसके पीछे भागो मत, वो अपने आप आएगा। भगवान एक ही बात बोलता है, क्या बोलता है मालूम है? मंच मैंने सजाया है, मंच मैंने सजाया है, पर अभिनय तुझे करना पड़ेगा। सांसें मैंने दी है, मगर जीवन में रंग तुझे भरना पड़ेगा। क्योंकि एमडीआरटी करना आपको ही पड़ेगा ना साहब, एलआईसी थोड़ी आएगी आपके पास एमडीआरटी करने। करना तो आपका कर्म है ना, करते रहोगे तो ही मिलेगा। यही आएगा जब आप करते जाओगे, और यही मिलेगा जब आपको करने की इच्छा करोगे। जिंदगी में सफलता एक दिन में नहीं मिलती साहब, रोज करने से मिलती है। एवरी डे कैन ट्राई फॉर द इमडीआरटीज। इसके लिए टारगेट याद रखना दिन में, दिमाग में एक ही बात, सिंपल सा। एवरीवन ज्वाइन द ग्रुप, यस। मेरा मीटिंग खत्म नहीं हुआ, टेंशन मत लीजिए, अभी मैं थोड़ा सा 2 मिनट का पॉज लिया है। कंटिन्यूसली एक 1 आवर होने के बाद थोड़ा सा पॉज लेना पड़ता है, क्योंकि आपको भी थोड़ा फ्रेश होना चाहिए ना। यहाँ पे नहीं करना है भाई साहब, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। सर ने उनकी ग्रुप की चैटिंग लिंक आपको भेजी है, उसको सिर्फ लिंक को क्लिक कीजिएगा, यू कैन ज्वाइन द ग्रुप, डोंट वरी। ओके, चलो आगे चलते हैं। एक्टिविटी बहुत सिंपल है, एक्टिविटी बहुत सिंपल है। एक्टिविटी सिंपल के मतलब में एक बहुत बढ़िया पावरफुल पॉइंट है। किसी कस्टमर को जब आप फोन करते हो तो पहला सवाल आता है नॉट इंटरेस्टेड। किसी कस्टमर को आपको फोन करते हैं, मेरे पास बहुत सारे पॉलिसीज है। किसी कस्टमर को फोन करते हैं तो आप उसको चिल्ला के आपसे बात करता है। किसी कस्टमर का आपको फोन आ गया, मतलब फोन आप करते हो तो वो मना कर देते हैं, ज्यादातर आपको लोग मना कर देते हैं, बराबर है। आपका एक छोटा सा एक्टिविटी है मेरे साथ, जो करेंगे उसको पैसा मिलेगा। वो भी कितना मिलेगा मालूम है? बहुत ज्यादा मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलेगा। आप करके देखो, मजा बहुत आएगा। बस वो जो टेक्निक बताऊंगा ना, उस पे ऊपर काम करने का। सामने वाले को फोन करने का सीधा, गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम विजय, मैं एलआईसी से बात कर रहा हूँ। जैसे आप एलआईसी का वर्ड निकालेंगे, वो बोलेगा नहीं चाहिए, नोटिस चाहिए। सर 2 मिनट, मैंने बेचने के लिए फोन नहीं किया। सिंपल सा, इमीडिएटली वर्ड काटते हुए, सर 2 मिनट, मैंने एलआईसी के लिए फोन नहीं किया, बेचने के लिए कॉल नहीं किया। तो किसके लिए कॉल किया? सर आप अपने परिवार को, आप अपने परिवार को, सिंपल सा पूछ रहा हूँ, आप अपने परिवार को जीते जी 1 करोड़ देना चाहेंगे कि जाने के बाद 1 करोड़ देना चाहेंगे? बस इतना ही वर्ड मेरा, कुछ नहीं। इसको आपको कैसे टर्निंग करना है, आप अपनी भाषा में टर्निंग करो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। मैं वर्डिंग थोड़ा मेरा, मैं ऐसा बिंदास होकर बात कर सकता हूँ। मुझे मालूम है आपको थोड़ा सा डर लगेगा, मुझे आइडिया है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन एक ही चीज पूछना है सर, सिंपल सा कंटेंट है मेरा। आप रहेंगे 1 करोड़ मिलेगा, नहीं रहेंगे 1 करोड़ मिलेगा। आप करना चाहोगे ऐसी स्कीम एलआईसी में? आप बताइएगा, मैं आके बताऊंगा। बस इतना ही बोलना है। सर नमस्कार, मेरा नाम विजय है, मैं एलआईसी से बात कर रहा हूँ। एलआईसी में एक मस्त स्कीम है, अपने रहते हुए 1 करोड़ परिवार को देना है, या अपने ना रहते हुए भी 1 करोड़ परिवार को देना है, वो आपको डिसाइड करना है। बाकी मेरा नंबर आपके मोबाइल में है, क्योंकि मैं अभी 2 करोड़ का प्रीमियम का प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ, बाद में आपसे आकर मुलाकात करूंगा। इतना भी बोलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। सिंपल सा वर्ड ही ध्यान में रखना। इसके बाद एक और एक टेक्निक देखता हूं आपको, जिस टेक्निक पे मेरे पास जो मेरे पार्टिसिपेट्स हैं, अभी इसमें भी बैठे हुए बहुत सारे लोग हैं, उनको रिजल्ट हमेशा आया है। और मैं रिजल्ट ओरिएंटेड बात करता हूँ, कंपलसरी रिजल्ट आना चाहिए, मेरा टारगेट रहता है। तो जो प्रोजेक्ट मैं आपको बताऊंगा ना बाद में, गारंटी देता हूँ अगले 10 दिन में आपके पास कम से कम 5-6 पॉलिसी आराम से आएगी। ये चैलेंज है मेरा। जाइएगा मत, टेंशन मत लीजिए उसका। बहुत पावरफुल स्कीम है। आप डरने का नहीं, आप जैसे बोलोगे ना कस्टमर को, सिंपल सा बात है, 1 करोड़ का प्लान आपके अलावा किसी के पास नहीं रहेगा। सिंपल सा बात, आपके अलावा 2 करोड़ का प्रेजेंटेशन कोई नहीं देगा। बस इतना कैसे कस्टमर को कैसे बताना, मैं आपको समझाऊंगा। उसके लिए एक छोटा सा पॉइंट देता हूं आपको। सिंपल सा, मैंने एक चीज सिखाई है पहले से। मैं हमेशा एक ही चीज बात बोलता हूँ, तुम करते रहो, तुम्हारा हो जाएगा। क्योंकि बिकम अ करोड़पति इन एलआईसी, इट इज द मोस्ट वैल्यूएबल प्लान इन एलआईसी।
क्योंकि जिंदगी में बड़ा आदमी बनना है तो कुछ छोटा छोटा टारगेट लेके चलना पड़ता है। आपका चैलेंज है 21 दिन में 21 पॉलिसी करने का। करना चाहोगे? 21 दिन में 21 पॉलिसी। 21 दिन में 21 पॉलिसी का चैलेंजिंग जॉब है। करना ही है एनी कंडीशन में, कुछ भी हो, आर्या पार, करना ही है। ये की वर्ड है मेरा, करना ही है एनी कंडीशन में, 21 दिन में 21 पॉलिसी। मजा आएगा, करके देखो। 21 पॉलिसीज का मास स्पेशल एक टारगेट है, और ये टारगेट ऐसा टारगेट है जिस टारगेट के ऊपर मैं काम करने जा रहा हूँ। डेली सेशन डेली एक पॉलिसी, डेली वर्क डेली एक पॉलिसी, डेली एक्टिविटी डेली एक पॉलिसी, डेली एक्शन डेली एक पॉलिसी, डेली रिजल्ट डेली एक पॉलिसी, मतलब रोज एक पॉलिसी करा के ही छोड़ूंगा। सोच के देखिएगा। डेली एक सेशन, एक पॉलिसी होनी चाहिए। उस सेशन के ऊपर ही मैं बात करूंगा कि आज कैसे आना है। डेली वर्क डेली वन पॉलिसी, डेली एक्टिविटी डेली वन पॉलिसी, डेली एक्शन डेली वन पॉलिसी, डेली रिजल्ट डेली वन पॉलिसी। 21 दिन का प्रोग्रामिंग है, 42 कॉम्बिनेशन सिखाऊंगा, 21 + 21, और वो रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे। 21 पावरफुल एक्टिविटीज, 21 प्रॉस्पेक्टिंग आइडियाज, 21 कॉलिंग स्क्रिप्ट। कॉलिंग स्क्रिप्ट मेरी आएगी आपके पास कि आज कौन से स्क्रिप्ट पे काम करना है, 21 डिफरेंट प्रेजेंटेशन स्टाइल, और 21 पॉलिसी टारगेट प्लान। मैंने रिजल्ट ओरिएंटेड काम किया है। ये 7वां बैच लेने जा रहा हूं मैं, 7th बैच। पहले ऑलरेडी 6 बैच में किसी ने 5 पॉलिसी की, किसी ने 10 की, किसी की 20 हुई, किसी ने 40 की, किसी के शतकवीर हुआ, किसी की 70 पॉलिसी हुई, किसी की 200 पॉलिसी हुई। करने वालों की हुई, जिसने नहीं किया उसकी कुछ नहीं हुई। करने की एक बार कोशिश कर लो, आराम से हो जाएगी। और वो जिन्होंने काम किया इस प्रोजेक्ट में, वो मीटिंग में यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये 21 डेज का एक्शन प्लानिंग प्रोग्राम है। ट्रेनिंग नहीं है, एक्शन प्लानिंग प्रोग्राम है। ट्रेनिंग तो वैसे भी चलेगा आपका, लेकिन एक्टिविटी होनी जरूरी है, एक्शन प्लानिंग होनी जरूरी है। इसमें एक सबसे पावरफुल फंडा कौन सा है मालूम है? बात कैसी करनी है। कॉलिंग स्क्रिप्ट हमेशा रोज का रोज मिलेगा, और उसको कॉपी करके अगर आप चलोगे, चैलेंज देता हूँ, 21 डेज में आप 42 भी पॉलिसी बेच पाओगे। क्योंकि ये गारंटेड प्रोजेक्ट है मेरा, रिजल्ट ओरिएंटेड है। जितने भी एजेंट्स हैं, और ये सुबह मॉर्निंग 7:30 बजे होगा, शाम का नहीं होगा, 7:30 बजे मॉर्निंग में होगा। सुबह 7:30 बजे मॉर्निंग 1 घंटा रहेगा। हर सेशन का कंपलसरी रिकॉर्डिंग मिलेगा, कंपलसरी रहेगा रिकॉर्डिंग, आपको वो रिकॉर्डिंग पे काम करना है। कंपलसरी ये रिकॉर्डिंग है। 21 डेज ये कंटिन्यू चलेगा। 1 मार्च से लेके 21 मार्च तक ये 21 दिन का सेशन है, और 21 दिन का एक्टिविटी है। 21 डेज जो भी चीज करते हो वो हैबिट लग जाती है। एक बार अगर 21 दिन आपको ये हैबिट डेवलप हो जाए, तो चैलेंज देता हूँ, ये साल का एमडीआरटी गारंटी होगा। क्योंकि जरूरी हो चीज के लिए। और ये प्रोजेक्ट सिर्फ गुरु दक्षिणा के तौर पे 1111 में दिया है, इतने लोएस्ट प्राइस में। क्योंकि बहुत सारी जगह पे ये प्रोजेक्ट बहुत सारे लोगों ने किया। मैं रिजल्ट ओरिएंटेड करता हूँ, मेरा पैटर्न थोड़ा अलग है, क्लियरली बताता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं विजय भाई रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो आपको पेमेंट सेंड करना है, आपका रजिस्ट्रेशन बुक करना है, ट्रिप 5 टाइम 8 54736 सुनील सर के जीपे पे, या फिर ये जीपे फोन पे पेटीएम कर सकते हो, या फिर स्कैनर है, इस स्कैनर पे काम कर पेमेंट सेंड कर सकते हो। टेक द स्क्रीनशॉट और रजिस्टर फॉर योर नेम। क्योंकि अलग है, कुछ नया है, कुछ डिफरेंट है। और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, ऑलरेडी 100 सीट्स आर रिजर्व। क्योंकि 6 बैचेज जो मैंने ली थी, उसी में से 100 सीट्स ऑलरेडी रिजर्व। क्योंकि उन्हें मालूम है 1111 में 21 दिन का ट्रेनिंग अगर लेंगे, ट्रेनिंग छोड़ दीजिए, लेकिन उसमें 5 भी पॉलिसी होगी तो भी पैसा वसूल है, एक भी होगी तो भी पैसा वसूल है, और 21 होगी तो उससे ज्यादा पैसा वसूल है। और ये रिजल्ट ओरिएंटेड है, क्लियरली बताता हूँ, रिजल्ट चाहिए ही चाहिए एनी कंडीशन में। आप बोलेगे सर नहीं आया तो, 21 दिन जैसे मैंने एक्टिविटी बताई, जैसे मैंने एक्टिविटी शेड्यूल दिया, जिस एक्टिविटीज में आपने काम किया, और 21 दिन में एक भी पॉलिसी नहीं हुई, तो 11,111 का रिफंड आपको मिलेगा मेरी तरफ से। कितना रिफंड है? 11,111 का। सिंपल कंटेंट क्या है? जो एक्टिविटी में दे रहा हूँ वो कंपलसरी होनी चाहिए, जो एक्शन में बता रहा हूँ वो कंपलसरी होनी चाहिए। ये की भी पॉलिसी अगर 21 दिन में नहीं हुई ना, 11,111 रिफंड है। सोच के देखिएगा, इतना पावरफुल कॉन्फिडेंटली बात करता हूँ उसके ऊपर। सो ये प्रोजेक्ट पे आपका रजिस्ट्रेशन करना है, और ये प्रोजेक्ट पे आपको इन्वॉल्व होना है। क्योंकि 21 दिन का चैलेंज, इट्स नॉट अ स्मॉल चैलेंज साहब। अगर ये सक्सेस हो गया आपका,
21 डेज का 101%। अप्रैल में भी आपका सक्सेस 21 पॉलिसी का होगा, मई में भी 21 पॉलिसी का होगा। ये साल में आप पूरे के पूरे चैलेंज के साथ बताओ कम से कम 1,000 पॉलिसी बेच पाओगे साहब। करके देखो एक बार ट्रायल। मैं हमेशा बोलता हूँ ट्राई करके देखो, मजा आएगा। ट्राई के देखिए, देखो मजा आएगा, आराम से होगा, रिलैक्स में। अभी मैंने एक कंटेंट आपको बताया था, कौन सा कंटेंट? कि सर कुछ हो गया तो 1 करोड़, नहीं कुछ हुआ तो 1 करोड़। सुनिए सर, बात करेंगे। यस सर, यस यस। दोस्तों ये बहुत बड़ा आपके लिए वो मौका है, बोला ना, एक चांस आया है कुछ करके दिखाने के लिए। ये कितने लोग रेडी है दोस्तों? चार दोस्तों डालिएगा, क्योंकि ये सबके लिए नहीं है। जो लोग करना चाहते हैं वही लोग इग्नोर करिए, क्योंकि 21 दिन का चैलेंज है। चार दोस्त डालेगा, कितने लोगों ने किया है और कितने लोग चाह रहे हैं करना। सबके लिए नहीं है दोस्तों, जैसे विजय सर ने बोला, सिलेक्टिव 100 लोगों के लिए। क्योंकि मुझे पता है हर हर दिन कोई काम नहीं करता, क्योंकि मैं भी नहीं करता, तो आप लोग भी नहीं करेंगे मुझे पता है। बट करना है, और आप चाहते हैं करना, क्योंकि दोस्तों ये हर साल हर महीने में नहीं आएगा। ये मार्च में, एक मार्च से लेके 21 मार्च तक आपको डेली कुछ ना कुछ मिलेगा। वहां से आपको एक्टिविटी होगी और आपको रिजल्ट आएगा। मैं बोल रहा हूँ 21 दिन का 21 पॉलिसी का चैलेंज है। बट मैं बोल रहा हूँ 5वीं पॉलिसी भी आपके लिए, क्योंकि हर एक का हार्डवर्क के ऊपर डिपेंड है, आपने कितने प्रेजेंटेशन दिए उसके ऊपर डिपेंड है। बट 21 पॉलिसी आप कर सकते हैं, ये हमारा गारंटी है। और विजय सर ने आपके लिए एक जबरदस्त मनी बैक गारंटी दिया है। आपका मतलब फायदे का सौदा है। 1,111 रुपये टोकन अमाउंट है, दक्षिणा है। बट अगर आपने वो एज इट इज इम्प्लीमेंट किया और नहीं हुआ, तो आपको 11,111 रुपये मिलने वाला है। अगर वो मिलने के लिए करेंगे तो भी अच्छा है। बट पॉलिसी होगी वो जरूर, क्योंकि 21 पॉलिसी होगी ना, तो आपका मिनिमम से कम 1 लाख रुपए इनकम आएगा आपका, कम से कम 1 लाख रुपए। क्योंकि मतलब सर आप ये पॉलिसी कहना चाह रहे हो कि 1,111 लगा तो काम नहीं हो तो भी 11,111 का प्रॉफिट है? फायदे फायदे का सौदा है ना, ऐसा कोई अभी तक इंडस्ट्री में नहीं हुआ है। बट दोस्तों मैं जानता नहीं, हूँ मेरी कि गारंटी ये रहती कि होगा ही होगा 100। हाँ, इतना बहुत सारे पावरफुल हमारे गारंटी कोई नहीं बताएगा। अमित बाली सर है जम्मू से, वो फॉलो करते हैं, वो उनका रिजल्ट आता है। वो दोस्तों उन्होंने 70 ऐसे अचीवमेंट किया है। तो 21 पॉलिसी कुछ भी नहीं है। और ये माहौल बिजनेस का है। ये जो मार्च चल रहा है, ये फरवरी मार्च, इसमें बिजनेस आने वाला है। तो आपको दोस्तों डेली हैबिट लगाना है 21 डेज का। और ये 21 डेज के 21 पॉलिसी प्रोजेक्ट में आप एनरोल कीजिएगा। मैं गारंटी तो आपका आपका फायदा होने वाला है। तो अभी कितने लोग रेडी है चैलेंज स्वीकारने के लिए? दोस्तों लीव मत विजय, क्योंकि आगे भी सेशन कंटिन्यू कर रहे हैं विजय सर। मैं सिर्फ इंटरेक्ट किया कि कितने लोग रेडी, मैं भी देखना चाहता हूँ कि कितने लोग चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों लर्निंग करना इजी है, जूम पे आके अटेंड करना इजी है, सीखना इजी है। बट जाके इम्प्लीमेंट करना वो बहुत हार्ड है। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपको 21 पॉलिसी करना है और इम्प्लीमेंट करना है, तो इस प्रोजेक्ट में जुड़ जाइए। 21 दिन 21 पॉलिसी चैलेंज। और दोस्तों खाली टोकन अमाउंट है वन 1,111। तो 1111 4 टाइम 1 का अमाउंट है, राइट फोर विजय सर? टाइम वन है, 4 टाइम 1 है सर। ये सर दोस्तों 4 टाइम 1 है। क्योंकि 21 दिन आपसे बात करनी है, 21 दिन आपको मटेरियल भी दे रहे हैं। हमने 21 कॉम्बो दे रहे हैं सर ना, क्या क्या मटेरियल दे रहे हैं इसमें सर? 42 कॉम्बिनेशन है। ओके, 42 एक बार दिखाइएगा। कॉम्बिनेशन है, जो भी सिखा जाएगा। स्क्रिप्ट है, एक्टिविटीज है, प्रोस्पेक्टिंग 21 दिन के 21 अलग अलग आइडियाज है। मेन इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट और कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट वो है ओके सबसे पावरफुल। दोस्तों, 42 कंसेप्ट, 42 कॉम्बो के कंसेप्ट मिलेंगे। 20 फुल पावरफुल एक्टिविटीज, प्रोस्पेक्टिंग आइडियाज और कॉलिंग के स्क्रिप्ट। वो इंपॉर्टेंट, आपको क्या बात करना है वो बताने वाले हैं। 7:30 बजे, यस, मॉर्निंग 7:30 AM, 7:30 AM टू 8:30, 1 आवर का रहेगा। 8:30। और दोस्तों उसका रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगा, राइट विजय सर? यस सर। तो दोस्तों ये फायदे का सौदा है। इतने कम कॉस्ट में सिर्फ सारथी IT सोल्यूशन की प्लेटफॉर्म में ही आपको मिलेगा। और प्रैक्टिकल जो जो आपको काम करना है वही चीज हमको आप सिखाने वाले हैं।
यहाँ पे कोई आपको आके सेशन नहीं होगा। आपको एक्टिविटी दी जाएगी, आपको कॉलिंग स्क्रिप्ट दी जाएगी, आपको कंसेप्ट, आपको कॉम्बिनेशन दिया जाएगा, वो नहीं, सेशन सीखना है। सेशन 1 घंटा जो है वो बात होगी ना सर? यस यस, पॉइंट वही टू वही पॉइंट सेशन, बात होगी। हाँ, जो वही सेशन देने होगा। वाले हैं, उसके ऊपर ही बात होगी ना सर। यस यस यस। तो दोस्तों, जो चीजें आपको सीखना है, जाके करना है मार्केट में, वही चीजें सिखाई जाएगी 21 दिन में। तो ये चैलेंज ले लीजिएगा। दोस्तों, गलती से भी 21 पॉलिसी हो गई तो क्या आपका क्या होता है, एक बहुत बढ़िया होगा ये मार्च। और आप जो चाहते हैं, वो आपके लाइफ में 1 लाख रुपए मंथली इनकम, मिनिमम 1 लाख रुपए इनकम मार्च में आ जाएगा। तो दोस्तों, मिस मत कीजिएगा। तो आगे के लिए मैं विजय सर को कंटिन्यू करने के लिए बोलता हूँ। यस विजय सर, कंटिन्यू। यस सर। थैंक यू सर। जैसे मैंने कहा ना आपको सर, जस्ट बेटा, ओके। यस जैसे कहा कि सर किसी कस्टमर को हम लोग बात करते हैं कि सर कुछ हो गया तो 1 करोड़, नहीं कुछ हुआ तो 1 करोड़, तो वैसी स्कीम है। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम विजय, मैं LIC से बात कर रहा हूँ। स्पेशली सर LIC में एक स्कीम आई है। जे कुछ हो गया, समथिंग एनी हैपेंस विथ यू, योर फैमिली, योर नॉमिनी विल गेट 1 करोड़, इफ नथिंग एनी हैपेंस गेट 1 करोड़। इसको मैंने एक नाम दिया था। पिछले 8-9 साल से ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा चला, और ये कॉन्सेप्ट इतना पावरफुल हुआ, इतना रिजल्ट ओरिएंटेड, कि इसमें बहुत सारे जो MDRT एजेंट्स है उन्होंने काम किया। और ये इजी वे वाला कॉन्सेप्ट है, इजी वे वाला, मतलब इसमें कोई मुश्किल नहीं है। और इसको मैंने नाम दिया था बनो करोड़पति। बनो करोड़पति क्यों? क्योंकि ये करोड़पति लेवल का कंसेप्ट है। If anything any happens with the nominee get 1 crore. If nothing any happens, get the nominee 1 crore. और कंटेंट क्या मालूम है? जस्ट ओनली सेव 245 रुपीज पर डे, 90,000 ईयरली का प्रीमियम है। पर डे 245 रुपीज। समझाना ही है कि सर कुछ हो गया, भगवान करे कुछ ना हो, लेकिन अगर कुछ हो गया तो परिवार को, नॉमिनी को 1 करोड़ मिलेगा, और नहीं कुछ हुआ तो मैच्योरिटी पे 1 करोड़। ये कंटेंट किसको बिलीव करता है मालूम है? गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब को। क्यों? कोई बंदा जब जॉब पे लगता है 20 साल, 21 साल, 22 साल, 25, 30, मैक्सिमम 30 ईयर्स तक, 18 साल से लेके 30 साल की उम्र में उसको जॉब दिया जाता है गवर्नमेंट सेक्टर में। जब वो जॉब पे लगता है 25 साल की उम्र में, तब से लेके 25 ईयर्स में जब जॉब लगता है, तो वहां से लेके रिटायरमेंट तक काम करता है, सैलरी लेता है, अपनी सेविंग करता है, और रिटायरमेंट पे उसे 50 लाख, 40 लाख, 1 करोड़ ऐसे कॉम्पेंसेशन होता है। रिटायरमेंट फंड मिलता है, ग्रेचुइटी फंड मिलता है। क्यों मिलता है मालूम है आपको? जब वो जॉब पे लगता है ना, तो उसकी सैलरी से 10 से 15%, 20% अमाउंट डिडक्ट होती है, और वो सेविंग होना शुरू होती है। कब? एज ऑफ 25। रिटायर कब होता है? एज ऑफ 60 में। 35 ईयर्स वो इन्वेस्ट करता है। तब हम नहीं बोलते कि सर शॉर्ट टर्म क्यों नहीं इन्वेस्ट किया, तब हम किसी को सजेस्ट नहीं करते कि इतना कम आपने रिटर्न क्यों नहीं ये किया। इंपॉर्टेंट क्या मालूम है? सेविंग होना जरूरी है। और ये कंटेंट उस आधार पे मैंने तैयार किया कि कुछ भी हो गया कस्टमर को, तो उसके नॉमिनी को मुझे 1 करोड़ देना है, और नहीं कुछ हुआ तो उसको मैच्योरिटी पे 1 करोड़ देना है। आप जितनी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं ना, उसका 4 गुना रिटर्न वाला प्लान है। 90,000 मल्टीपल बाय, आप कैलकुलेट कर लो, आगे जो प्लान में दिखाऊंगा उस प्लान के हिसाब से आपको रिटर्न अच्छा आएंगे। 2 मिनट, हाँ। क्या होगा इसको? हाँ, 755, 955, 35 ईयर्स, 80 लाख रुपीज सम एश्योर्ड, और 71435, 20,50,000 सम एश्योर्ड। जीवन अमर लिया है 35 साल के लिए। जीवन अमर लिया है 35 साल के लिए। 955, 35 ईयर्स, 80 लाख रुपीज सम एश्योर्ड, 71435, 21 लाख सम एश्योर्ड कर दीजिए उसको। मैंने चैटिंग में दे दिया आपको। 955 जीवन अमर 35 साल के लिए 80 लाख रुपीज, और 714 35 ईयर्स, 21 लाख, 21 लाख सम एश्योर्ड। एनीथिंग एनी हैपेंस, कभी भी कुछ हो जाए, आज प्रीमियम 90,000 जमा किया, प्रीमियम 90,000 नहीं आएगा, थोड़ा कम आएगा आपको एज कैलकुलेशन के हिसाब से। और ये प्रीमियम आपको कम आ गया। आज मैंने पॉलिसी कर ली, नंबरिंग हो गया, 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद, अगर कुछ भी हो गया, नेचुरल हो जाए या एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट अगर हो गया तो 2 करोड़ है। ये 2 करोड़ है, 1 करोड़ 60 लाख प्लस, हाँ, 2 करोड़ आएगा। अगर एक्सीडेंटल डेथ होगी तो 2 करोड़, नेचुरल डेथ होगी तो 1 करोड़ आएगा। और
नथिंग एनी हैपेंस 35 years गेट द 1 crore रुपीज। आप बोलेंगे सर ये कौन सी एज के लिए? ये कंटेंट सिर्फ मैंने आपके सामने रखा है कि ये कंटेंट पे आपको काम करना है। ट्राई करके देखो सर, आपको रिजल्ट 100% आएगा। चैलेंज है मेरा। दूसरा स्क्रिप्ट है, मालूम है आपको? एक स्क्रिप्ट है। आप विजिटिंग कार्ड बांटते हो क्या? आप विजिटिंग कार्ड बांटते हो? ये एक्टिविटी होने वाली है, विजिटिंग कार्ड की एक्टिविटी हमेशा होती है, और रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। इसका रिजल्ट अप्रोक्सीमेटली 79 एजेंट्स ने रिपोर्ट किया है मुझे, रिजल्ट मेरी बैचमेंट्स में। उन्होंने कहा कि विजय भाई, आपने जैसे बताया था एक्टिविटी करने के लिए, ओपन फोरम सेशन में मैंने ये दिया था। आप चल रहे हो रास्ते में चलते चलते विजिटिंग कार्ड निकालने का, और जो सामने से आ रहा है उसको दे देने का। मेरा नाम विजय, मैं एलआईसी से काम करता हूँ। मेरे पास 1 करोड़ का मैच्योरिटी प्लान है, मेरे पास 1 करोड़ का मैच्योरिटी प्लान है। मैं आपको समझा देता हूँ, ये मेरा विजिटिंग कार्ड ले लीजिए, क्योंकि मैं अभी 1 करोड़ का एक प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ, वो मेरी अपॉइंटमेंट है, थोड़ा जल्दी में हो। मैं आने के बाद आपको समझा देता हूँ। ये मेरा विजिटिंग कार्ड रखिएगा। बस ये टेक्निक यूज करनी है आपको, थोड़ी सी टेक्निक मैंने क्या बताया आपको? विजिटिंग कार्ड है आपका, आई कार्ड गले में रहेगा एलआईसी का। आप फॉर्मल लेवल में प्रोफेशनली आप रास्ते में चल रहे हो, चलते चलते जो भी बंदा सामने से आया, थोड़ा जल्दबाजी चलते चलते में, उस बंदे को मुलाकात के लिए, हाय सर नमस्कार, मेरा नाम विजय, मैं एलआईसी का काम करता हूँ, ये मेरा विजिटिंग कार्ड आपके लिए है। मैं ये विजिटिंग कार्ड जरा सेव करके रखिए, मैं आपको आने के बाद मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा सा बात, क्योंकि मैं अभी 1 करोड़ का एक प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ। तो आके मैं 1 करोड़ मैच्योरिटी वाला एक प्लान है मेरे पास, मैं आपको आपको समझा देता हूँ, लेना नहीं लेना बात की बात है। ये स्टेटमेंट यूज करके आगे चला जाना है। ऐसे कम से कम 5 से 10 प्रेजेंटेशन, ऐसे कम से कम 10 से 15, 10, 15, 20, 25 जितना दे सकते हो, एक बार ट्रायल करके देख लो। और ट्रायल कितने दिन करो मालूम है? 4 दिन करो। कितने दिन करो ट्रायल? 4 दिन करो। और 4 दिन ट्रायल करने के बाद अगला सेशन सर के साथ जो मेरा है, वो सेशन है 21 तारीख को, सैटरडे को शाम को 7 बजे। उस दिन आप मुझे रिपोर्ट देना कि आपने जैसे बताया था उस हिसाब से मैंने किया, क्या रिजल्ट आया। आज क्या है? 16, मतलब कल आएगी 17, 17, 18, 19, 20। 4 दिन एक्टिविटी करके देखो ये। 21वीं तारीख, 21 को भी 5वें दिन एक्टिविटी आप करके देखो, 10-10 बांट को 50 विजिटिंग कार्ड बांटने के बाद 21 तारीख को सर के साथ सेशन है शाम को, सैटरडे को। उस सेशन में मेरे को बताना कि क्या हुआ। एग्री विथ मी फॉर दिस प्रोजेक्ट? सिंपल सा कंटेंट है, निकलना है, आई कार्ड गले में रहेगा, चलते चलते रास्ते में एक 5 लोगों को 10 लोगों को जो भी है, विजिटिंग कार्ड है मेरा, मेरा नाम विजय, मैं एलआईसी का काम करता हूँ, आपके लिए है विजिटिंग कार्ड। मैं एक प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ 1 करोड़ का, आपको भी 1 करोड़ के मैच्योरिटी का प्लान है, वो मुझे समझाना है, तो मैं आके आपको समझा देता हूँ। बस इतना बोलना है और आगे निकल जाना है आपको। निकल के ऐसे 5 विजिटिंग कार्ड बांटो, 10 विजिटिंग कार्ड बांटो, 50 विजिटिंग, जितने दे सकते हो, लेकिन 5 दिन करके देखो। मेरी रिक्वेस्ट आपसे, कर सकते हो एवरीवन? सिंपल सा पूछ रहा हूँ। बेचने की नहीं बात की है। आप बोलेंगे विजय भाई एक बात बताओ, 50 लोगों का नंबर मैंने मांगा नहीं, मैंने नंबर के बारे में बोला है क्या? नहीं बोला है। मैंने सिर्फ देने की बात की है। करके तो देखते ना। 79 एजेंट्स का रिजल्ट ये है, 79 एजेंट्स का रिजल्ट ये है। उन्होंने ज्यादा नहीं, 85 लोगों को बेचा। 79 एजेंट्स का रिजल्ट है कि उन्होंने 50-50, किसी ने 40, किसी ने 20, किसी ने 15, किसी ने 2, ऐसे विजिटिंग कार्ड दिए। रिजल्ट पॉजिटिव आया। और जिन्होंने 50+ विजिटिंग कार्ड दिए, उनकी 4-4 अपॉइंटमेंट हुई, जिसमें से प्रीमियम 4 लाख, किसी का 2 लाख, किसी का 1 लाख, किसी का 50,000 आया हुआ है। मैं रिजल्ट बाद में बताऊंगा आपको, लेकिन करके एक बार देखो। दिल को कैसे तसल्ली मिलती है, दिल को कितना सुकून मिलता है, दिल को कितना अच्छा लगता है, एक बार करके देखो, मजा आएगा। तो थोड़ा अतरंगी आदमी हूँ मैं ओपनली क्लियर ऐसा बताता कि वो, आप बोलेंगे विजय भाई बहुत बार बोले अतरंगी हो। मैं कुछ अलग करते रहता हूँ, क्योंकि जरूरी है आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए, जरूरी है कुछ ऐसी चीजें आपको सिखाने के लिए, जरूरी है ऐसी कुछ चीजें होने के लिए। तो ये आपके बिजनेस के लिए होने चाहिए। दूसरा एक सबसे इम्पोर्टेंट, मैं जो आपसे मुलाकात कर रहा हूँ, या मैं जो आपको बता रहा हूँ कि 21 दिन का जो चैलेंज है, इट्स नॉट अ स्मॉल चैलेंज, बहुत टफ है। रोज सुबह 7:30 बजे आके ऑन प्लेटफॉर्म आपको एक कंटेंट के ऊपर काम करवाना, 21 दिन के 21 कंटेंट के ऊपर काम करवा के आपके 21 पॉलिसी का चैलेंज करना, इट्स नॉट ए इजी वे टू मी, बहुत डिफिकल्ट है साहब। फिर भी मैं चैलेंज एक्सेप्ट करके लेके चला कि करवा के छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे इस प्रोजेक्ट का ये 7वां बैच लेने जा रहा हूँ, 7th बैच। ऑलरेडी मेरे 6 बैचेस मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवाए मेरे।
और वहां पे जिन्होंने काम किया वही ऑलरेडी 100+ रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो गया। क्यों? उन्होंने कहा कि विजय भाई पैसा वेस्ट नहीं जाता है, काम होता है। 21 दिन में 2 दिन भी कर लिया ना आपका पॉइंट पे, तब भी काम होता है। 5 पॉलिसी 10 पॉलिसी आराम से बन ही जाती है। और 21 का टारगेट है तो 21 छोड़ो, 42 पॉलिसी करके छोड़ेंगे आप, ये गारंटी है मुझे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो जीपे नंबर है, फोन पे नंबर है, पेटीएम नंबर है सर के, आप 11,111 का ये है। अभी आप बोलेंगे सर इतना ऐसा वैल्यूएशन अमाउंट क्यों रखा? तो ये गुरु दक्षिणा के तौर पे मैंने रखा हुआ है, क्योंकि इसका इस वैल्यू का रिजल्ट आया है हमें। सो मेरी रिक्वेस्ट है, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस नंबर, और टेक द स्कैनर का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रिजल्ट 100% आएगा। देखिए तुर्जुदास गुप्ता जी ने सेम एक्टिविटी की, उनको दो दो बंदों ने सामने से फोन करने के लिए कहा, मतलब सामने से 2 फोन आए उनको। ये भी उस एक्टिविटी में थे। विजय सर, अप्रोक्सीमेटली 450 एजेंट थे उस एक्टिविटी में। यस सर। एक्चुअली मुझे 2 दिन मैसेज आ गया है तो आज कुछ बुकिंग कर सकते हैं 500 रुपये बाकी का, क्योंकि 1 मार्च के हाँ पहले हाँ हाँ, करेंगे। आपकी आपके हिसाब से कर दीजिए सर। आप टोकन नंबर दोस्तों बुकिंग करके बाकी का एक और बैलेंस एक भी कर चांस है सकते हैं। आपको। यस, मैंने विजय सर से परमिशन लिया है। दोस्तों ये चांस है आपके लिए कि आज आपको बुक करिए प्रोजेक्ट के लिए। 21 डेज चैलेंज का जो 21 डेज का पॉलिसी का हमारा जो प्रोजेक्ट है, इसमें आप बुक कर सकते हैं 500 रुपीज दे के। पहले से आपको 1 मार्च के पहले देना है, 28 फरवरी के पहले देना है आपको, ताकि आपको पेड ग्रुप में हम ऐड कर देंगे। अभी कितने लोग रेडी है दोस्तों? 1111 आपको देना ही है पूरा, क्योंकि दक्षिण है, ज्यादा नहीं अमाउंट, क्योंकि 21 दिन का प्रोग्राम है दोस्तों। डेली 1 घंटा, 1 घंटा का सेशन होगा, 1 आवर का। तो इसमें सर वापस दिखाएगा क्या क्या हम सिखाने वाले इसमें। यस, 21। 21 पॉलिसी स्मार्ट स्पेशल ऑनलाइन प्रोग्राम है, जिसमें डेली सेशन होगा, डेली एक पॉलिसी, डेली वर्क होगा, डेली 1 पॉलिसी, डेली एक्टिविटी होगी, डेली पॉलिसी। टारगेट ही रोज की पॉलिसी है, डेली एक्शन होगा, डेली 1 पॉलिसी, डेली रिजल्ट, डेली 1 पॉलिसी। 21 कॉम्बिनेशन प्लस 21 एक्स्ट्रा कंसेप्ट दिए जाएंगे, कॉन्सेप्ट सेलिंग का टेक्निक्स। 21 पावरफुल एक्टिविटीज है, 21 प्रोस्पेक्टिंग आइडियाज है, 21 कॉलिंग स्क्रिप्ट है, 21 डिफरेंट प्रेजेंटेशन स्टाइल्स है, 21 पॉलिसीज टारगेट स्पेशल है। और ये 1 तारीख को शुरू होगा सुबह। कॉलिंग स्क्रिप्ट जो दूंगा वो सबसे पावरफुल कॉलिंग स्क्रिप्ट है इसमें। और 1 तारीख को शुरू होगा, 1 मार्च को 21 मार्च तक चलेगा, सुबह मॉर्निंग 7:30 बजे एवरी डे, रोज का। रिकॉर्डिंग विल बी कंपलसरी। टाइमिंग इवनिंग नहीं हो सकता, ये मॉर्निंग का सेशन है। मॉर्निंग का सेशन में रिजल्ट थोड़ा अलग आता है। इवनिंग तो वैसे भी सेशन चल ही रहे हैं आपके। दिन भर काम करने के बाद शाम को सेशन में बैठने का मूड नहीं होता है। ये मॉर्निंग का फ्रेश मूड है, तो रोज सुबह एक्टिविटी जब मिलेगी तो मजा आएगा आपको काम करने में। आपने किया है सुनंदा मैम, आपको भी मालूम है। 1 मार्च से शुरू होगा, 21 मार्च तक चलेगा। बुकिंग अमाउंट सिर्फ 1,111 है। आप टोकन अमाउंट देके भी बुकिंग कर सकते हैं। 1 मार्च से पहले आपका बाकी का बैलेंस बुक करना है। सो 5 टाइम 8 5 4 7 3 6 सुनील सर के जीपे पे करना है, फोन पे पेटीएम पे, या फिर ये स्कैनर है इसके पे भी कर सकते हैं आप। एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस? किसी को कुछ क्वेश्चंस है, कुछ बात करनी है? यस सर, सर कंटिन्यू फॉर दैट। यस दोस्तों, कैसा लगा जो सर अभी तक सर ने जो बताया है, वो कैसे कैसा लगा, जरा बताइएगा। दोस्तों आज अगर सर ने इतना दिल से बताया है और आपको एमडीआरटी का प्लानिंग और जो कंसेप्ट बताइए, वो अगर आप पार्टी के सामने आप इम्प्लीमेंट करते हैं, तो क्या हो सकता है, आप मुझे बताइए जरा। और दोस्तों ये ऐसा आपको, यस, सुपर सुपर नाइस, ग्रेट। दोस्तों ये अगर दोस्तों डेली बेसिस पे आपको अलग अलग कंसेप्ट, जैसे 42 कंसेप्ट कॉम्बिनेशन मिलेंगे, हर एक कॉम्बिनेशन कंसेप्ट के स्क्रिप्ट मिलेंगे, हर एक कॉम्बिनेशन के आपको प्रेजेंटेशन मिलेंगे दोस्तों। ये सारी चीजें आपको 21 डेज में मिलने वाले हैं। और 21 डेज में गलती से आपको दोस्तों, मुझे नहीं, मैं आपको गारंटी देता हूँ, पर आपको मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर गलती से आपकी 21 पॉलिसी हो गई दोस्तों, आपको पता है, आप लोगों को पता है आपका कैसा अभी तक का बिजनेस हो रहा है। 2026 शुरू हुआ है, जनवरी भी चला गया है, फरवरी आ गया है, फरवरी के भी 15 दिन चले गए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अभी तक का जो टाइम गया है वो गया।
बट आज डिसीजन लेने के लिए दोस्तों आपको करना पड़ेगा, आपको कुछ तो कुछ चैलेंज लेना पड़ेगा, तभी भी होगा। और आपके पीछे दोस्तों दोस्तों कोई ना कोई पड़ेगा, तभी होने वाला है। अगर आप खुद होके बोलेंगे नहीं मैं लिया था चैलेंज, मैंने हुआ नहीं, दोस्तों आप खुद, मैंने भी खुद चैलेंज लिया था एक करने का, पर मैंने मेरा नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पीछे कोई नहीं था। आपके पीछे विजय सर रहेंगे, मैं रहूंगा। आपको हम हर दिन इनपुट दे देंगे, हर एक दिन आपको कॉलिंग का स्क्रिप्ट मिलेगा, हर दिन आपको नया कंसेप्ट मिलेगा, कॉम्बिनेशन मिलेगा, हर एक कॉम्बिनेशन का पोस्टर आपके पास आएंगे। तो एक्टिविटी होगी, एक्टिविटी होगा तभी रिजल्ट आने वाला है। दोस्तों 21 डेज चैलेंज, कुछ हम ज्यादा अमाउंट नहीं ले रहे आप में से, आपके सिर्फ 1111 रुपीज ले रहे वो टोकन अमाउंट। तो दोस्तों और आज आपको पूरा पेमेंट नहीं देना है दोस्तों, आज 500 भी देके बुकिंग करिए, ताकि आपका ये सीट कंफर्म हो, क्योंकि हम ज्यादा लोग नहीं ले रहे दोस्तों, यहाँ पे हम सिर्फ 100 लोग ले रहे हैं, क्योंकि हमें भी देखना है ना जो लोग एक्टिविटी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो 21 डेज का एक्टिविटी, 21 पॉलिसीज का चैलेंज अगर आपको लेना है, मैं चाहता हूँ कि दोस्तों आप सभी लोग ले लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये माहौल रहता है बिजनेस का। अभी 8 मार्च को हमारा वुमेन्स डे भी आ रहा है, उस पे भी अलग एक्टिविटी हो जाएगी। तो दोस्तों ये मंथ है ना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अभी वैलेंटाइन डे भी चला गया, तो अभी वुमेन्स डे हम इनकेस कर सकते हैं। तो ये 21 डेज का चैलेंज ले लीजिएगा दोस्तों। मेरे ख्याल से मैं सब मेरे जो पार्ट क्लोज वाले दोस्त सभी लोग मैं बोलूंगा कि आपको एनरोल करना ही है। यस अभिजीत जी, सरनाइक जी, आपको करना है। मेरे जो रेगुलर बेस हमारे परमानेंट मेंबर उनको बोलूंगा दोस्तों करना है आपको। यस अमीन पांडे जी ने किया है, बागड़े जी, अरविंद एलपड़े सर, अविनाश जी। यस, ये सभी लोग दोस्तों ये आपको मनी बैक गारंटी भी दे रहे हैं विजय सर। विजय सर ने आपको बता दिया है कि अगर आपको एज इट इज आप इम्प्लीमेंट करते, अगर 21 डेज में आपने जो चीजें वो बताई गई वो नहीं किए, अगर नहीं हुआ तो आपको उससे 10 गुना आपको हम रिटर्न देने वाले हैं। क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी 5 बैच ले लिया है, 5 बैच का रिजल्ट आ गया है, तो ये छठवा बैच है। तो आप इस बैच में एनरोल करिए दोस्तों। यस, मेरे ख्याल से जिन्होंने पेमेंट किया है वो स्क्रीनशॉट डालेगा ग्रुप में, जो हमारा एमडीआरटी मिशन विजन जो ग्रुप बना है वहां पे स्क्रीनशॉट डालेगा। यस, विजय जी आ गया आपका पेमेंट। यस, जिन्होंने पेमेंट किया स्क्रीनशॉट डालेगा। और आज के सेशन के रिगार्डिंग किसी को कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं आप। यस, शिवप्रसाद सर ने आया है पेमेंट। यस दोस्तों, आपका फीडबैक के लिए थैंक यू वेरी मच। और आई होप आज सेशन आपने जुड़ा है, आपको आज सेशन अच्छा लगा है, और जो चीजें बताई गई है विजय सर ने वो एज इट इज इम्प्लीमेंट करिए, ताकि कल से ही दोस्तों रिजल्ट आना चालू हो जाएगा। जबरदस्त कंसेप्ट बताया दोस्तों, 1 करोड़ वाला, करोड़पति वाला, वो करोड़पति वाला कंसेप्ट बता दीजिएगा। और जो सर ने एक्टिविटी दी है आप लोगों को, एक्टिविटी आपको कंपल्सरी करना है। जो नेक्स्ट सेशन होगा सर का, वहां पे सर पूछेंगे जरूर किसने किसने एक्टिविटी की है। ओके विजय सर, अगर आपको क्रेडिट कार्ड से यस पेमेंट सर। करना है, आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है तो मुझे व्हाट्सअप करिएगा, मैं क्रेडिट कार्ड का लिंक भी मैं वहां पे भेज दूंगा। अगर आपको अभी जीपे फोन पे अगर आपके पास नहीं है, आपको क्रेडिट कार्ड से या कार्ड से, डेबिट कार्ड से पेमेंट करना है, तो मैं आपको ग्रुप में लिंक भेज दूंगा। तो एक बार ग्रुप का लिंक शेयर कीजिएगा विजय सर, आपके पास है तो। दोस्तों ग्रुप में मैं क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, उसका मैं ऑप्शन अवेलेबल कर दूंगा। और आज के लिए दिन दोस्तों, आपका दोस्तों आज के दिन में हमने क्या किया है, बुकिंग ले रहे हैं। कल आप बुकिंग नहीं कर सकते, कल आपको 11 से 11 ही देना पड़ेगा। आज आपने लाइव अटेंड किया, लाइव सुना है, आप लोगों को आपने सुना है, देखा है, सब कुछ आपके सामने है। अगर आपके पास अभी पेमेंट नहीं है, इसलिए हमने बुकिंग अमाउंट का ऑप्शन दिया है, 500 रुपए का। बैलेंस अमाउंट आपको 28 फेब को देना है, उसके पहले देना है। ओके, यस विजय सर। इट्स मोस्ट वैल्यूएबल, क्योंकि आपको यस रिजल्ट ओरिएंटेड ये कर रहे हैं, तो उस हिसाब से ये प्रोजेक्ट रहेगा, और उस हिसाब से कंटेंट रहेंगे कि कैसे करना है। क्योंकि 21 दिन का एक्टिविटी होना जरूरी है। एक ध्यान में रखिएगा, कोई छड़ी लेके पीछे नहीं बढ़ता, इसके लिए बिजनेस थोड़ा सा कम होता है, और करना तो पड़ेगा ना। आज अगर कोशिश करेंगे तो मजा आएगा।
और आज अगर सोचा जाए उस हिसाब से काम किया जा सकता है। आपने रिक्वेस्ट किया है, लेकिन नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरा दिमाग से निकल गया मैंने क्या बात किया था। मेरा वो थोड़ा सा पॉइंट है साहब। मैं एक बार दिल से बात करता हूँ, दोबारा नहीं हो पाती है। रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग सुन लीजिए रिकॉर्डिंग है दोस्तों। अवेलेबल, उसमें हो जाएगा, क्योंकि मैं वो कंटेंट पे उस लेवल पे नहीं हो पाएगा जिस लेवल पे मैंने आपसे एक्सप्लेन किया। मैं ओपनली बोलता हूँ, क्लियर कट, टेंशन मत लीजिए उसका। और साई आपको तो पता है ना, साई कुमार, हैदराबाद। एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस, किसी को और कुछ पूछना है किसी क्वेश्चंस के बारे में? 20 डेज, 21 तारीख को वापस सर का सेशन है। मेरा सेशन रहेगा सर के साथ, शाम को 7 बजे, 7:30 बजे सेशन रहेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, वो सेशन हम लोग कुछ अलग पॉइंट्स पे जीवन उमंग और जीवन उत्सव के ऊपर मैं बात करूंगा। और जो आपको मैंने कंटेंट बताया 9.5 करोड़ का, तो उस दिन मैं वो कंटेंट लूंगा। जीवन उमंग और जीवन उत्सव इज द बेस्ट पावरफुल प्लान इन द LIC, वो 21 तारीख को मैं लेने वाला हूँ, स्पेशली इस ग्रुप के लिए, सर के लिए। क्योंकि मैं स्पेशल ज्यादातर मैं जीवन उमंग और जीवन उत्सव मेरे पेड वर्जन्स में होते हैं, तो कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जीवन उमंग और जीवन उत्सव के। तो 21 तारीख का जो टॉपिक है वो सिंपल है, जीवन उमंग और जीवन उत्सव एक्सप्लेनेशन। 9.5 लाख रुपए में कैसे मिलेगा ये भी बताए। 9.5 लाख कहाँ मिलेगा सर? 9.5 लाख नहीं, 9.5 करोड़। 9.5 करोड़ बता ही रहा हूँ ना मैं आपसे, एक्शन मोड में करा के लूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? लेकिन बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, ओके। यस, ये भी थैंक तो यू उसके दोस्तों लिए आपके लेकिन लिए जानना ये जरूरी है कि ये जो ग्रुप सर ने भेजा है उस ग्रुप में जुड़ना जरूरी है। नहीं तो आप बोलेंगे विजय भाई मुझे मिला नहीं, मेरे को ट्रेनिंग जमा नहीं, मेरे को समझ में नहीं आया, वो नहीं हो पाएगा। उस दिन आपको कंपलसरी उस दिन बैठना है मीटिंग को, ओके। यस यस सर, दोस्तों आपके लिए बढ़िया कंसेप्ट लेके आ रहे हैं 21 फरवरी को। तो वो सेशन में मिस मत करिए। जो ग्रुप में आपने ज्वाइन किया है वो ग्रुप में बना रहिए। उस ग्रुप में आपको लिंक मिल जाएगी। जो नेक्स्ट सेशन होने वाला है 21 फरवरी को। तो दोस्तों ये जो चांस है 21 डेज का चैलेंज का, 21 पॉलिसी का, ये मिस मत कीजिएगा। आज आपको चांस है बुकिंग का, ₹500 दे के बुक करिएगा। और 21 डेज का जो चैलेंज आपने लिया है दोस्तों, वो कंप्लीट करने के लिए दोस्तों उतारिए। हम आपके साथ साथ है, विजय साहब के साथ है। और आपको सब कुछ चीजें मिलेगी जो आपको प्रैक्टिकली मार्केट में जाके करना है। राइट यस, विजय सर? यस सर। और इसे मत मिस मिस करना, 21 डेज को कंपलसरी बोल रहा हूँ। यस। अभी कितने लोग रेडी है इनरोल करने के लिए? क्योंकि दोस्तों जो कमिटमेंट है ना दोस्तों, यहाँ पे आपको मालूम हो जाएगी कमिटमेंट क्या होगी। क्योंकि दोस्तों चैलेंज हर कुछ लेता है पर करता कोई नहीं, आप लोग को पता है। अगर चैलेंज लिए, आपको LIC में ब्रांच में बहुत सारे कंपटीशन आती है, इतने कंपटीशन, वो कंपटीशन, वो कंपटीशन, वो अलग है। इसमें दोस्तों 21 पॉलिसी होगी। वो कितने प्रीमियम की होगी, कितने समय चलोगी, वो पता नहीं। आप लोगों को डिसाइड करना है वो कितने समय चलोगी, कितने प्रीमियम की बेचना है। 21 डेज 21 पॉलिसी का एक चैलेंज है। 1 मार्च से लेके 21 मार्च तक हर दिन आपका एक पॉलिसी होगा। हर दिन आपको वो एक्टिविटी मिलेगी जो आपको मार्केट में जाके करना है। कॉलिंग स्क्रिप्ट दोस्तों मिलेगी। दोस्तों कॉलिंग के लिए एज इट इज आपको रिकॉर्डिंग भी रहे, वॉइस रिकॉर्डिंग मिलेगी सर। विजय सर क्या कैसे रहेगी स्क्रिप्ट? नहीं नहीं, वॉइस रिकॉर्डिंग रहेगी सर। वॉइस रिकॉर्डिंग मतलब मैं प्रैक्टिकली कॉल कैसे होगा उस कंटेंट पे वो बताऊंगा। मतलब जो ओके। कंटेंट सिखाऊंगा वो कंटेंट पे वॉइस कॉल होगा, वो ऑडियो रिकॉर्डिंग आएगी, वो 5 मिनट का कॉल रहेगा, 2 मिनट का रहेगा। मैं बताऊंगा कि कस्टमर का रिएक्शन क्या है, मैं कैसे बोलना है। सर नमस्कार, जैसे मैं अभी करोड़पति वाला स्कीम समझा रहा था, तो नमस्कार मैं विजय बात कर रहा हूँ LIC से। तो मैं एक करोड़पति प्लान के बारे में आपसे डिस्कस करना था, तो वो उस लेवल का वॉइस कॉल रिकॉर्डिंग होगा, ऑडियो आएगी वो। ग्रेट ग्रेट दोस्तों, वो आपको हाथ में मिलेगी। आपको बार बार वो सुन के वापस एज इट इज वो उस तरह बात कर सकते हैं। तो दोस्तों डेली का कॉलिंग स्क्रिप्ट, डेली का एक्टिविटी, डेली के दोस्तों 2 कंसेप्ट, ऐसे 42 कंसेप्ट मिलने वाले, कॉम्बिनेशन मिलने वाले। और आपको उसके पोस्टर भी मिलेंगे। और जो आप मटेरियल वो आपके साथ रहेंगे दोस्तों। रिकॉर्डिंग आपके साथ रहेगी, आप वापस सुन सकते हैं। और कितना अमाउंट ले रहे हैं दोस्तों? आप बताओ दोस्तों, कितना अमाउंट लेना चाहिए? हर दिन का ₹100 भी नहीं है दोस्तों, आधा कीमत भी नहीं ले रहे।
₹11 टोकन अमाउंट ले रहे, उन्हीं मैम दक्षिणा ले रहे। आपको भी मालूम है मेरा एक स्पेशल प्रोजेक्ट चलता है जिसमें मैं 1 लाख रुपए चार्ज करता हूँ। यस, आपको भी पता है वो मेरा प्रोजेक्ट। यस, यस और वो दोस्तों, वो प्रोजेक्ट में वो तो आप अलग। 100% लिखित है, वो अलग है, लेकिन ये कंटेंट 21 दिन का अगर हैबिट डेवलप हो गया, 21, मैंने यस, क्लियर बताया कि 21 दिन अगर आपने काम किया मैंने जैसे बताया उस प्रोजेक्ट पे, तो 21 दिन के बाद चैलेंज है आपके लिए 100% कि अप्रैल में भी सेम कंटेंट होगा, मई भी होगा, पूरे साल भर में मिनिमम 1000 पॉलिसीज आप सेल कर पाओगे। लेकिन जिस तो इनका तरीके से मैं एमडीआरटी बता पक्का रहा हूँ, हो जिस जाएगा विजय सर। एक कंफर्म बार है, हैबिट यस लग यस, गई तो एमडीआरटी पक्का। हाँ। कंफर्म है, वही जरूरी है ना। यस, यस, यस दोस्तों, ये ओके। हैबिट लगाने का भी बहुत बड़ी बात है। काम होगा, रिजल्ट आएगा, वो तो होने वाला है। बट आपको एक बड़ी हैबिट लगेगी, लोगों से बात करने की, लोगों से जाके मिलने की, प्रेजेंटेशन देने की। हम एक्टिविटी देंगे, अगर आप हम एक्टिविटी देंगे, अगर आप करेंगे नहीं तो आपको बुरा लगेगा, अरे विजय सर ने इतना बताया है, इतना बढ़िया कॉलिंग का स्क्रिप्ट दिया है, इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट दिया है, इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन दिया है, और मैं जा नहीं रहा हूँ। आपको खुद लगेगा अरे जाना जो चाहिए। तो आप अगर आपके दोस्तों को भी बताएंगे ना तभी पॉलिसी होने वाली है। तो ये चांस मत गवाइए। आपके लिए दोस्तों 21 डेज चैलेंज, 21 पॉलिसी होने वाला है। ये 2026, मार्च 2026 आपका, पिछले 10 साल से जो मार्च में आपने बिजनेस नहीं किया वो बिजनेस आप इस मार्च में कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी लोग आएंगे। और अगर आपके पास अभी पेमेंट नहीं है तो आज बुकिंग करिए, ₹500 देके। और 21 डेज चैलेंज, 21 पॉलिसी का चैलेंज में आप एनरोल करिएगा। सिर्फ ₹1111 हम ले रहे हैं आपसे, और आपको ये सारा कुछ दे रहे हैं। 42 कंसेप्ट रिकॉर्डिंग के साथ, उसके साथ हम कॉलिंग का स्क्रिप्ट भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। राइट विजय सर? यस सर। यस सर, थैंक यू दोस्तों जिन्होंने पेमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच। आपको पेड ग्रुप में ऐड किया जाएगा, और आने वाले सेशन का अपडेट वहां पे मिल जाएगा। दोस्तों, आज का सेशन का रिकॉर्डिंग अगर आपको चाहिए तो ग्रुप में जुड़ जाएगा। आपको ग्रुप का लिंक मैंने चैट बॉक्स में डाला है, वापस मैं डाल रहा हूँ। तो उस ग्रुप में आपको आज का सेशन का रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, और आने वाला जो 21 तारीख का जो सेशन होगा वो उसका भी लिंक वहां पे मिलने वाला है। तो मिस मत करिए। और आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा है। वो सारी सारी चीजें आज जो बताई गई आज वो इम्प्लीमेंट करेंगे आने वाले डेज में, फरवरी में। और 1 तारीख से, 1 मार्च से लेके 21 मार्च तक हम साथ में रहेंगे, और 21 पॉलिसी का चैलेंज हम कंप्लीट करेंगे साथ में मिलके। ओके, थैंक यू, थैंक यू विजय ओके, सर, थैंक यू स्पेशल सर। टाइम के लिए धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। सर मैं यस एग्जिट आप हो रहा हूँ। दोस्तों, यस यस दोस्तों, आप लोगों को भी मैं थैंक यू बोलूंगा, क्योंकि आज का जो आपका फरवरी मंथ चल रहा है, उस मंथ में भी आपने टाइम दिया। और आज का सेशन मुझे लगता है आपको हेल्पफुल होने वाला है। उससे आपका जो बताया गया कंसेप्ट, वो कंसेप्ट आपको हेल्प होगी इस दिन में आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो दोस्तों, आने वाला है वुमेन्स डे 8 मार्च को, आप लोगों को पता है, जबरदस्त वहां पे बिजनेस होने वाला है। तो वो इनकेच करना है, उसके पहले आपको सीखना है। हमारे पास बहुत सारे कंसेप्ट होने चाहिए। तो दोस्तों, 42 कंसेप्ट हम 21 दिन में सीखने वाले हैं। 21 कॉम्बिनेशन प्लस 21 अलग एक्स्ट्रा कंसेप्ट, ऐसे 42 कंसेप्ट सीखने वाले हैं। और उसके हर एक कंसेप्ट की कॉलिंग की स्क्रिप्ट मिलने वाली है आप लोगों को। तो आई होप, मुझे लगता है आप सभी लोग आएंगे। और आपके पास अभी पेमेंट नहीं है तो आज ₹500 देके बुकिंग कीजिएगा, और आपका सीट कंफर्म कीजिएगा 21 डेज चैलेंज में। ओके, थैंक यू दोस्तों। हम मिलते हैं 21 फरवरी को, सैटरडे को शाम को 7:30 बजे। थैंक यू, गुड नाइट।